और साक्षी मल्होत्रा आपका इस सत्र में स्वागत करते हैं। और अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं अंग्रेजी कक्ष से कार्यवाही की शुरुआत की। और जैसे ही ये शुरू होगा आपको मेरी आवाज फिर सुनाई देगी। पर जाने से पहले आइए एक बार ध्वनि को जांच लेते हैं। अगर आपको मेरी आवाज ठीक प्रकार से सुनाई दे रही है तो प्लस दबाकर इसकी पुष्टि दीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद आपकी प्रतिपुष्टि का, कुंदन जी। और अब हम इंतजार कर रहे हैं अंग्रेजी कक्ष से कार्यवाही के शुरू होने का। हम यहाँ पे मॉडरेटर से गुजारिश करेंगे कि जो सभी कक्षों में स्लाइड चल रही है वही स्लाइड हमारे कक्षों में भी होनी चाहिए। तो हम लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं कार्यवाही का शुरू होने का। मॉडरेटर्स इस तकनीकी दिक्कत को देख रहे हैं और फिर उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं। धन्यवाद। कुछ क्षणों का विलंब होता है, लेकिन हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए। और हम बहुत धीरे धीरे लेकिन बहुत ही विश्वसनीय तौर पर हम अपनी एप्लीकेशन की लॉन्च की तरफ जा रहे हैं। और इसीलिए और हम लोग ये देखना चाह रहे हैं कि हम लोगों को आगे क्या करना है और ये प्रणाली को हम लोगों ने कहाँ कहाँ अब तक विकसित कर लिया है और किस चरण में हम लोग हैं। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि हम लोगों ने कुछ लैंडिंग पृष्ठ बनाए हैं और आप देख रहे हैं। और उसके अंदर आपको प्रोमो कोड दिखाया जाएगा कि आप प्रोमो कोड के जरिए आप जो है लोगों को बता सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हम लोग बैक ऑफिस में कि अगर आप जब काम करते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्तर के ऊपर है। और इसीलिए इस प्रोजेक्ट का वहां से और उसको एकाकृत करना, सिंक्रोनाइज करना थोड़ा सा मुश्किल था। तो अब हम लोग एवरेज के बैक ऑफिस से हम लोग इसको लॉन्च नहीं कर पाएंगे, इसको हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने कुछ कदम उठाए हैं। और जैसे ही एवरेज के
जो भी सहपाठी हैं या सहकर्मी हैं, वो इस सहयोगियों जब इस लैंडिंग पेज में जाते हैं, तो वो आपको हर एक भाषा के आधार पर आपको ये क्यूआर कोड दिखाया जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है अंग्रेजी भाषा के पृष्ठ के क्यूआर कोड का अनुसरण करेंगे। तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप जैसे ही यहाँ से एक क्यूआर कोड उठाएँगे, आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर आप जैसे ही उस कोड को डालेंगे तो आपको यहाँ पर 3 कोड 3 चीज़ें आपको दिखाई देंगी और एक आप दिखाई दे रही है जैसे कि आपको थोड़ा-सा मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, तो जैसे ही आप इस लैंडिंग पेज पर जाएँगे और आप बटन दबाएँगे कि आपको एक प्रोमो कोड चाहिए यूगेन को प्रमोट करने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए, तो ये आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। और यहाँ नीचे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग इसको अभी आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये जो है ये किसी को दिखाई नहीं देगी। तो ये सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है एसएफसी के अंदर, ये आपका प्रोमो कोड है जो आपको जीवन भर के लिए मिलेगा और ये आपका कोड रहेगा जीवन भर के लिए। ये आपका अपना व्यक्तिगत और अद्वितीय कोड है और उसके नीचे आपको 2 लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। पहला है आपके पास ये वो लिंक है जो आप उद्यमियों को भेज सकते हैं जिनको इस एप्लीकेशन के लॉन्च के बारे में पता है और उनको कोई अधिक जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है, उनको कोई इस जानकारी की ज़रूरत नहीं है और जब वो वहाँ पर उसको जब वो पंजीकृत कर लेंगे इस कोड से तो वो आपके आपकी पहली पंक्ति में, आपकी संरचना में आ जाएँगे। अब दूसरा आप देख रहे हैं वो एक लैंडिंग पेज है उद्यमियों के लिए जिसके अंदर थोड़ा-सा प्रचार का आपके पास सामग्री आपको दिखाई जाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूगेन का जो ये जो तीसरा है ये आपको मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर पहुँच बनाने के लिए आपको ये जानकारी जो सबसे तीसरे टैब में दी गई है। और यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लॉगिन और पासवर्ड और जिसके बारे में हम आपको थोड़ा-सा बाद में बताएँगे। और आप उसके बाद मोबाइल ऐप खोलेंगे जिसको हम लोग अगले सत्र में हम लोग इसकी बात करेंगे। और आप जो है आप अपना एवरेज यूज़र नेम या लॉगिन डालेंगे और ये एक पासवर्ड डालेंगे जो कि अस्थायी रूप से यानी कि टेम्परेरी आपको दिया जाएगा और आप जैसे ही इसको आप एंटर करेंगे तो आप मोबाइल ऐप के अंदर आ जाएँगे। तो आपकी पहुँच मोबाइल ऐप तक बन जाएगी। तो हम जितने भी एवरेज के जो जो हमारे एवरेज के जो सहभागी हैं, वो सभी को इन इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये आपके मार्केटिंग संरचना के लिए ज़रूरी है, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात की थी। तो ये आपको पहली तरह की आय, दूसरी तरह की आय और तीसरी तरह की आय के लिए ये ज़रूरी है। तो ये आपको याद रखना है और अब मैं इसको छुपा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर लैंडिंग पेज के ऊपर आपके पास एक ये जानकारी है। इस लिंक को आप कॉपी कीजिए और इस लिंक को जब आप कॉपी करेंगे तो आप पहुँच पाएँगे कि उद्यमियों का पंजीकरण कब कराना है, तो कहाँ से कराना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर जैसे ही आपका रेफरेंस लेके या इस लिंक के साथ वो जाएँगे, तो वो यहाँ पर उनको ये स्क्रीन दिखाई देगी। वो अपना नाम डालेंगे, अपने श्रेणी डालेंगे और उसके बाद वो अपना ईमेल डालेंगे, हल्का-सा बताएँगे कि वो क्या करते हैं और जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, वो वो जो पासवर्ड है, जो यूगेन के अंदर जो बना हुआ है, उसको वो वहाँ पर डालेंगे और उसके बाद वहाँ पर इस फ़ील्ड के अंदर आप टेलीफ़ोन नंबर डालेंगे
और वो जैसे ही वो टेलीफ़ोन नंबर डालेंगे तो उनका जो अकाउंट है, उनका संबंध इस टेलीफ़ोन नंबर के साथ जुड़ जाएगा। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप फ़ोन नंबर को ध्यान से डालें और ये या तो अपना या अपनी कंपनी का मोबाइल नंबर यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्रोमो कोड है, ये वो प्रोमो कोड है जो प्रणाली को चाहिए, जिससे प्रणाली जो है वो आपकी संरचना के अंतर्गत ही इनको वहां पर पहली पंक्ति में डाल देगी। और यदि आप कोई प्रोमो कोड नहीं डालेंगे तो ये जो सिस्टम है ये आगे नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले कि ये चीज जो हमारी तय हुई है कि जो उद्यमी है उनको एक प्रशिक्षण दिया जाएगा, प्रशिक्षण के बाद ही वो यहाँ पर पंजीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो एप्लीकेशन है वो उद्यमियों को क्या-क्या करने की ज़रूरत है कि वो किस प्रकार से पंजीकरण कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि अगर अभी तक आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, तो आप इसकी पुष्टि करें, कहीं रुक-रुक कर, धीरे या टूट-टूट कर आवाज़ नहीं आ रही है। तो आइए यहाँ देखते हैं और यहाँ पर जैसे ही वो जाएँगे तो हम लोगों ने यहाँ पर नाम डाला और ये एक कंपनी का नाम है जिसका नाम है मार्टिवी बर्गर और उसके बाद हमने देखा कि वो कौन-सी श्रेणी के हैं। वो रेस्टोरेंट, कैफ़े और बार में है और आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर कौन-सी भाषाएँ जो हैं वो उपलब्ध हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो भाषाएँ जो उपलब्ध हैं और आगे चलकर हम लोग और भाषाओं को भी जोड़ेंगे। तो इ कुछ ईआईपीज़ जो पिछले हफ्ते जो हम लोगों स के स खरीदी गई हैं, उनका जो प्रोमो कोड है, वो हम लोगों ने रिलीज़ कर दिया है, वो आप तक पहुँच चुका होगा, जिन्होंने भी ईआईपी खरीदी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग भाषाओं में हम अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि थोड़ी-सी और जानकारी दीजिए अपने व्यवसाय की। तो उसके बाद आप जब वो जानकारी दे देते हैं, तो उसके बाद हम ईमेल पे चलते हैं। वहाँ पर हम लोगों को ईमेल अ, देना होता है, तो यहाँ पर उद्यमी जो हैं वो अपना ईमेल देंगे, उसके बाद वो अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया और जो प्रोमो कोड है, उसको डालकर आप जो है, उसके बाद आप रजिस्टर के बटन को दबाएँगे। और जैसे ही आप बटन दबाएँगे, तो यहाँ पर जो प्रणाली है, वो एक प्रोफ़ाइल पृष्ठ जो है, वो बना देती है या बनाने में लग जाती है और आपको दिखाई देता है एक डैशबोर्ड। तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ अवलोकन करने के लिए कि ये सब चीज़ें कहाँ पर प्रकाशित होंगी और कैसे प्रकाशित होंगी। लेकिन इन सब को पूरा करने से पहले हम लोगों को इन सारी फ़ील्ड्स को भरना पड़ेगा और कम से कम एक फ़ोटो हम लोगों को व्यवसाय की डालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर बाईं तरफ से कंपनी में आते हैं और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि हम लोग क्या कार्य करते हैं, ये जो उद्यमी हैं, उनका व्यापार क्या है? तो यहाँ पर पूरी की पूरी चीज़ें डालते हैं कंपनी के बारे में, ये व्यवसाय क्या करता है और ये पूरी जानकारी जो है, ये आपके व्यवसाय की यहाँ आती है। और उसके बाद आप मुद्रा को चुनते हैं, जो कि अगर आप यूएसए में हैं, तो आपको यूएस डॉलर को चुनना है और आप यहाँ पर श्रेणी की यहाँ पे ये रेस्टोरेंट, कैफ़े और बार हैं और आप अपनी वेबसाइट की जानकारी देते हैं कि आपकी वेबसाइट क्या है। तो ये हमने डाल दी माटी.com और बिल्कुल भी ना भूलिएगा कि आपको इन सब चीज़ों को सेव करना है, सुरक्षित करना है। तो अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि आपके जो जो ग्राहक हैं, वो आपको कैसे ढूँढेंगे? तो उसके लिए आपको सर्च इंजन में जाकर इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं और ये एक रेस्टोरेंट है, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पे खाना है। उसके बाद आप लिखेंगे कि ये कौन से व्यंजन के से आपको सर्च किया जा सकता है।
और दूसरा कि ये एक फास्ट फूड चेन है, तो ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है, तो आप अगर फास्ट फूड रेस्टोरेंट डालेंगे तो यहाँ पर आप को लोग जो हैं यहाँ पे आपको इन अक्षरों से, इन शब्दों से ढूंढ सकते हैं, तो सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को कम से कम एक, अगर आपकी पास आपके व्यवसाय की श्रृंखला है, यानी कि एक से ज्यादा स्थानों पर आप उपलब्ध हैं, आपके आपके रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, तो आपको कम से कम यहाँ पर एक जगह पर आपको जो है आपको मार्क करना पड़ेगा कि आपका जो व्यवसाय है, आपका जो रेस्टोरेंट है, वो कहाँ पर स्थित है। और ये एड्रेस आ गया, और ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर एड्रेस यानी कि पता कि वो कहाँ पर है, यानी कि अगर आप किसी बिल्डिंग में हैं तो आप कौन से फ्लोर पर हैं, कौन से माले पर हैं, और उसके बाद क्या ये मुख्य ब्रांच है या ये ब्रांच ऑफिस है, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। नीचे आप देखेंगे कि कब कब आपका ये व्यवसाय खुला होता है और आपको वो डालना होता है। और यहाँ पर एक विकल्प आपके पास है कि अगर आपका जो व्यवसाय है वो 24 घंटे खुला है, तो बस आपको यहाँ पर एक विकल्प को चुनना है और उससे आप बता सकते हैं। अब यहाँ पर इस तरफ दाईं तरफ आपसे पूछा जा रहा है कि आपके व्यवसाय का क्या नंबर है, और अगर कोई अतिरिक्त नंबर है तो वो भी दीजिए, और उसके बाद उसको सेव करना ना भूलिएगा। अब आइए चलें, अब हम लोग यहाँ पर एक पिक्चर जो है वो डालते हैं, और ये मैंने आपके समझने के लिए मैंने ये पिक्चर बना के रखी हुई है, और ये पिक्चर को हम लोगों ने यहाँ पर साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पर जो पिक्चर है वो अपलोड कर दी है। और आप अधिकतम से अधिकतम, यानी कि अधिकतम आप 10 पिक्चरें जो हैं वो अपलोड कर सकते हैं। तो ये भी हम लोगों ने सेव कर दी। अब हम लोग सेटिंग्स के टैब में आते हैं, और यहाँ पर हम बताते हैं कि आप किस प्रकार से छूट दे सकते हैं। तो पहला तो है सामान्य छूट, जिसके अंदर आप जब अगली बार आएंगे तो ये सामान्य तौर पर आपको कितना कैशबैक मिलेगा या आपको कितना छूट दी जाएगी। तो यदि आप इसको टिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो यहाँ पर आपको दो तरह की आपको आंकड़े जो हैं वो देने हैं। तो देखिए, मैं ये सब थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पर कि जब आप किसी उद्यमी से या व्यवसाय के मालिक से बात करते हैं, तो आप यहाँ पर उनको ये बोलिएगा कि आप ज्यादा प्रतिशत के साथ छूट मत दीजिएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 20 या 30% देते हैं तो हो सकता है कि उनको जो जो उनका मुनाफा है वो छूट की वजह से काफी कम हो जाए। तो आप जब उनसे बात करें तो आप उनसे साफ पूछें, स्पष्ट रूप से पूछें कि आप कितना सामान्य तौर पर आप जो है छूट देते हैं। या आप ये भी पूछ सकते हैं कि आप अगर लोगों को वापस अपने रेस्टोरेंट में चाहते हैं तो आप कितना प्रतिशत डिस्काउंट जो है या कितना प्रतिशत छूट आप देने को तैयार हैं। और अब यहाँ पर वो आपको एक आपको एक आंकड़ा देते हैं, जैसे कि वो कहेंगे कि आपको कि कि वो 15% तक दे सकते हैं, तो आप यहाँ पर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक इंक्रीज्ड कैशबैक के लिए, तो ये भी है। इसके अंतर्गत आप बहुत ज्यादा फर्क नहीं करेंगे, एक को हमने 8 कर दिया और एक हमने 10 कर दिया। और ये जो इंक्रीज या बढ़ा हुआ कैश बुक है, ये तब है जब आपके जो ग्राहक हैं उनका भी इस एप्लीकेशन के अंदर जो है वो पुष्टिकरण हो जाता है, और उसके बाद वो इस चीज को इस व्यवसाय से बड़ी हुई छूट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पर जो है बोनस प्रोग्राम के चलते हुए आप यहाँ पर जो है आप 3 स्तरों तक आप बोनस प्रोग्राम जो है वो डाल सकते हैं। और जैसा कि मैंने यहाँ पर डाला कि पहले स्तर पे 2%, दूसरे स्तर पे 2%,
तीसरे स्तर पर 1%। तो यहाँ पर ये है कि आपके जो ग्राहक हैं, जब वो आपके रेस्टोरेंट की अनुशंसा करेंगे, तो वो पहले स्तर पर यानी कि आप अपने दोस्तों को, परिजनों को जो है, उनको जो है वहां पर 2% करेंगे। तो जब उनके दोस्त इस रेस्टोरेंट में कॉफी पीने आएंगे, तो उनको जो है 2% उनको जो है वो माफ कीजिएगा कि वो जब वहां पर कॉफी पीने आएंगे, तो या उनको 2%, अगर वो $100 की बिलिंग करते हैं, तो $2 जो है उनकी आय जो है वो उन तक पहुंच जाएगी। और दूसरा और तीसरा जो स्तर है उसके अंदर ये है कि यदि आपके दोस्तों ने आगे किसी को अनुशंसा की, अपने दोस्तों को अनुशंसा की, तो वो वहां से कितना जो बोनस आय के रूप में उनको प्राप्त होगा, वो आपको दिखाया जा रहा है। तो यहां पर अब आते हैं, तो यहां पर एम्प्लॉइज के टैब में यानी कर्मचारियों के टैब में, और यहाँ पर आप सबसे पहले जो है यहाँ डालेंगे कि इनका क्या नाम है। कम से कम एक इंसान को आपको कर्मचारी बनाना पड़ेगा, और यहाँ पर आपने नाम डाला मार्टिन, और उनका लॉगिन नाम डाला आपने मार्टिन, जिससे वो लॉगिन करेंगे, किस आईडी से लॉगिन करेंगे। और यदि वो एक अद्वितीय लॉगिन नहीं है, तो प्रणाली आपको बताएगी कि इसको आप बदल दीजिए। और ये जो लॉगिन है, इस लॉगिन का इस्तेमाल आपके कर्मचारी करेंगे ताकि वो इस एप्लीकेशन तक अपनी पहुंच बना सकें। अब हमारे पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि हम लोग यूगेन बिजनेस में क्यों नहीं अपनी पहुंच बना पा रहे पार्टनर के बतौर। तो देखिए, वो आप अभी तक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसकी एक जो अद्यतन या अपडेट है उस सॉफ्टवेयर का, वो मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते तक के लिए है। तो हम लोग जब लॉन्च करेंगे, जो कि अलग अलग चरणों में होगा, तो ये सारी की सारी चीजें उस समय आ जाएंगी। तो यहाँ पर आप एक पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद प्रतिशत देंगे कि जब आप सेवाओं के लिए उनको कितना प्रतिशत मिलेगा। और जैसे ही वो कहते हैं कि रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, तो उनको टिप्स भी मिलती हैं। तो वो चीज यहाँ पर आप डालेंगे कि आप जब अगर पूरा का पूरा जो बिल है उसमें से कितना प्रतिशत जो है वो टिप के लिए देता है। लेकिन अगर किसी व्यवसाय में टिप नहीं दी जाती है और वो जो बिल के अंदर टिप नहीं लेते हैं, तो आप यहाँ पर शून्य डालेंगे। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपको बताया पूछा जा रहा है कि क्या स्टेटस होगा, और उसके अंदर कि किसने प्रकाशित किया, कौन प्रकाशित किया, इसको प्रकाशित करना है कि नहीं करना है। तो आपने यहाँ पर इसको प्रकाशित किया का विकल्प चुना। फिर मुद्रा, जो कि यूएसडी है, क्योंकि ये डॉलर में बात करते हैं। हो सकता है कि कुछ व्यवसायों की जो जो व्यवसाय हैं वो अलग अलग देशों में भी स्थित हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक बिजनेस है जैसे इनका, अगर हम लोग उदाहरण के तौर पर ये देखते हैं कि उनका एक रेस्टोरेंट कजाकिस्तान के अंदर भी है, तो यहाँ पर मुद्रा कजाकिस्तान की आएगी। और आप यहाँ पर ब्रांच यानी कि अभी हो सकता है कि वो एक ब्रांच न्यूयॉर्क में हो, दूसरी कजाकिस्तान में होगी, तो आप यहाँ पर ब्रांच में कजाकिस्तान चुनकर आप आगे बढ़ेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी कुछ तैयार सा लग रहा है, प्रकाशित होने के लिए बिल्कुल तैयार है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कौन सी श्रेणी के हैं ये जो मूल्य जो आप डाल रहे हैं। तो मूल्य जो है एक श्रेणी के हिसाब से डाले जाते हैं। तो यहाँ पर आपने डाला कि एक कोई मांसाहारी व्यंजन है, और ये मांसाहारी व्यंजन को आपने श्रेणी में डाला। और यहाँ पर आप डालेंगे कि ये उस मांसाहारी व्यंजन के अंदर ये कौन सा व्यंजन है। तो जैसे कि यहाँ पर स्टेक है, उसके बाद आप हल्का सा ये बताते हैं कि यहाँ पर उसका वर्णन करते हैं। उसके बाद आपको पूछा जाता है कि क्या मूल्य है, जैसे कि ये $10 है। और उसके बाद बताते हैं कि ये किस नंबर से ये आ सकता है। एक एसकेयू कोड है जो कि आपको बताएगा कि ये कौन सी आइटम नंबर है जो कि रेस्टोरेंट के लिए जिससे पहचाना जाता है।
इस चीज़ की ज़रूरत हमें पड़ती है ताकि हम लोग देख सकें जब रिपोर्ट निकले कि ये कितने ऐसे व्यंजन हैं जो बिके हैं। तो ये अब आपके पास एक अलग आईडी आईडी जो है वो बन गई, श्रेणी बन गई और आईडी के बाद अगर ये श्रेणी प्रमोशनल है यानी कि आप इसके ऊपर कुछ छूट दे रहे हैं तो आप यहाँ पर प्रमोशन के बाद की जो मूल्य है वो आप यहाँ डालेंगे और यहाँ पर आप इस व्यंजन का एक फोटो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर आप पिक्चर को आप क्रॉप कर सकते हैं, क्रॉप कर कर आप ये जो पिक्चर है उसको आप डाल सकते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ और वो ये है कि यहाँ पर आपको कंपनी का लोगो जो है वो ज़रूर डालना चाहिए। तो यहाँ पर आप ये पिक्चर को आप क्लिक करेंगे जो आपकी बाईं तरफ है और सीधा ही वो लोगो जो है वो आप डाल सकते हैं। तो अब ये जो कंपनी है ये लोगो के साथ है, ये हमने लोगो ऊपर डाल दिया और जैसे ही हम लोग इसका बटन दबाते हैं तो ये जितनी भी जो जो मांग थी इस प्रणाली की, इस एप्लीकेशन की, वो सब हमने पूरी कर ली हैं और अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि योर डेमो अकाउंट विल एक्सपायर इन 60 डेज यानी कि इसकी वैधता जो है वो 60 दिनों की है। अब ये चीज आपको व्यवसाय के मालिकों को जरूरी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कई देशों में जो जो व्यवसाय के मालिक हैं वो तैयार हैं, वो बिल्कुल तैयार हैं सशुल्क सदस्यता लेने के लिए इस एप्लीकेशन की। तो जब वो डेमो कर रहे होते हैं तो उनको कोई और नहीं देख सकता, सिर्फ और सिर्फ उनके ग्राहक ही उनको दे सकते हैं और उन्हीं लोगों को ये दिखाई देंगे जो ग्राहक जो है वो इनके माध्यम से जो ग्राहक इनके सिर्फ इनको ही देख पाएंगे क्योंकि इनके जरिए से वो यूगेन से जुड़े हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये डेमो मोड है, लेकिन जब ये डेमो मोड नहीं होगा और ये सशुल्क दे देंगे तो ये हर एक ग्राहक के लिए ये ये उपलब्ध होंगे। हर एक ग्राहक, कोई ग्राहक जो यूगेन का है उनको देख सकता है। तो अब यहाँ पर पुष्टिकरण के लिए कोई भी हमारे पास डेटा नहीं है तो हमने यहाँ पर इसको बटन को दबा दिया और यहाँ पर आप देखेंगे कि अगली स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपके जो व्यवसाय के मालिक हैं उनको दिखेगा कि इस समय ताजा स्थिति क्या है उनके पुष्टिकरण की। तो ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है कि जब आप किसी भी उद्यमी के साथ जब आप उनको इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आते हैं तो आप उनको यहाँ तक उनको बताकर भरवा सकते हैं और उसके बाद जो वेरिफिकेशन है यानी कि जो पुष्टिकरण है वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और आपको मैं ये बता दूं कि ईआईपी जब तक चल रहे हैं तब तक जो है ये एप्लीकेशन शुरू नहीं होगी और जैसे ही ईआईपीज जो है वो खत्म हो जाएंगी वैसे ही ये मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सक्रिय हो जाएगी। तब तक उद्यमियों को सारे का सारा डेटा और ये पुष्टिकरण की जो प्रक्रिया है ये ये पुष्टिकरण की प्रक्रिया तक उनको जाना होगा और उसी प्रकार अब मुझे लगता है कि मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर हम लोग अगले हफ्ते जो है हम प्रशिक्षण लेंगे और आज का जो सत्र है हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रश्न उत्तर लेंगे और ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको ये देख सकते हैं कि उन वो सारी सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को देख पाएंगे, वो ये देख पाएंगे कि किस प्रकार से उनका जो व्यवसाय है वो चल रहा है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, कौन ज्यादा बेच रहा है, किस ग्राहक ने कितना खर्च किया
औसतन कितना खर्च होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है आप फ़िल्टर द्वारा आप लगाकर इन सब जानकारी को आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हम लोगों को सामान्य अ, व्यवसाय का ऑपरेशंस में जाना पड़ेगा और हम लोगों को आपको मालूम ही है कि आप पुश नोटिफ़िकेशन भी भेज सकते हैं, लेकिन हम ये चाहेंगे कि आप हफ़्ते से ज़्यादा एक से ज़्यादा पुश नोटिफ़िकेशन हफ़्ते में ना भेजें क्योंकि जब आपकी सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो आप पोस्टिंग भी कर सकते हैं। तो अभी के लिए आपको बस ये बताना है इन उद्यमियों को जो कि आकर्षित होते हैं यूगेन की तरफ, तो उनको क्या डेटा भरना है, कौन-सा डेटा भरना है और इसी के साथ मैं अपनी स्क्रीन शेयर यहाँ पर बंद कर देता हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं आपको ज़रूर और बताना चाहूँगा और वो ये है लैंडिंग पेज के लिए। तो हमारे पास 2 तरह के लैंडिंग पृष्ठ हैं और एक लैंडिंग पेज है व्यवसाय और व्यवसाय के मालिकों के लिए और तो हाँ, आपके पास जो 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 लैंडिंग पृष्ठ पृष्ठ है वो आपके सामने है और ये जो लैंडिंग पृष्ठ है ये आपके पास अलग-अलग भाषाओं में मौजूद हैं और तो ये सारे के सारे जो पृष्ठ का जो एचटीटीपी एड्रेस है वो वही है, सिर्फ भाषाओं का अंतर है हाइपरलिंक के अंदर। तो अगर आप जाएँगे लॉन्च नाउ में या स्टार्ट नाउ में, तो आप सीधा एप्लीकेशन के लैंडिंग पेज पे पहुँच जाएँगे और इस लैंडिंग पेज के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर बताया है कि क्या-क्या चीज़ें हैं इस एप्लीकेशन के अंदर, क्या विशेषताएँ हैं, ये कैसे काम करती है और उसके अंदर बताया है कि आपके क्या-क्या शुल्क हैं और दोस्तों आपको जैसे कि हमने बताया है कि जो लीफलेट्स जो हैं, लेकिन बहुत सारे देशों में ये जो जो श्रेणी है या ये जो जो सेक्शन है, ये शायद हम बदल दें या हम इसको छुपा दें। तो दोस्तों ये अब मुझे अपनी स्क्रीन शेयरिंग को बंद करना पड़ेगा, माफ़ कीजिएगा और तो टोनी आपका ये जो 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 प्रश्न है वो सारा का सारा सारे के सारे प्रश्न आपके लिए जाएँगे। तो आप अगर ज़ूम में हैं तो आप क्वेश्चन एंड आंसर्स टैब में जाकर क्यू&ए टैब में जाकर आप उन प्रश्नों को लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये लैंडिंग जो पृष्ठ है उसका एड्रेस जो है हाइपरलिंक है वो आपके लिए है। तो ये यूगेन डॉट ऐप मोबाइल और उसके बाद आपकी भाषा। तो मुझे लगता है कि ये जो लैंडिंग पेज पृष्ठ है ये बहुत अच्छी है, काफ़ी आकर्षित करने वाली है। हम लोगों ने यहाँ पर बताया है कि ये क्या करती है, ये क्या कर सकती है और ये सामान्य लोगों के लिए ये लैंडिंग पृष्ठ है। यहाँ पर भी रेफरेंस का वही प्रणाली है। तो यदि आप किसी को लैंडिंग दे रहे हैं और वो एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आपके अंतर्गत जो है वो लैंडिंग पेज यानी कि वो उनका जो पंजीकरण है वो आपके संरचना में नीचे आपके हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप रुकिए ईआईपी की जो ईआईपी का जो जब जब हम लोग इसको लॉन्च करेंगे और ईआईपी खत्म हो जाएँगे तब हम आपको बताएँगे कि इन पृष्ठों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मुख्य चीज़ है वो है मोबाइल फ़ोन और मोबाइल फ़ोन द्वारा दिखाया गया है कि कौन-कौन सी चीज़ें जो हैं आप कर सकते हैं, क्या विशेषताएँ हैं, क्या फ़ायदे हैं इस एप्लीकेशन के। तो जब आप इस एड्रेस पे जाते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो लैंडिंग पेज है वो किस प्रकार बना हुआ है। तो अब मैं स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ और हम लोग जो है अब कुछ प्रश्न उत्तर लेते हैं
और यदि आपके पास कोई प्रश्न उत्तर है तो Q&A टैब में डालिए। और कुछ प्रश्न मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, तो कुछ तकनीकी प्रश्न हैं और कुछ प्रश्न जो हैं वो नेटवर्क से संबंधित और मार्केटिंग प्लान से संबंधित हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक खास सत्र होगा जो हम लोग नेटवर्क के लिए लेंगे कि मार्केटिंग प्लान के लिए लेंगे। और ये जो सत्र है ये हम लोग देखेंगे। और जैसे ही अभी के लिए मैं ये देखता हूँ कि क्या सूची है उन प्रश्नों की, और हम लोग उन प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो जो आ रहा है, जो यूलियाना समवतेना ने जो पूछा है, वो ये है कि क्या हम लोग यहाँ पर वो जो आप बताया आपने कि आप किस प्रकार से प्रेरणा दे सकते हैं कर्मचारियों को, उसके ऊपर आप कुछ ज्यादा बता पाएंगे? तो हम लोग इस चीज को जरूर बताएंगे, लेकिन हमारे लिए प्राथमिकता इस समय ये है कि उद्यमी जब पंजीकरण करते हैं तो वो किस प्रकार से आसानी से पंजीकरण कर सकें। तो मैं आपको थोड़ा सा वैसे बता देता हूं कि जब कोई भी उद्यमी को अपने व्यवसाय में जो जो उनको प्रतिपुष्टि ग्राहकों से मिलती है, तो उनको पता चलता है कि किस प्रकार की सेवाएं और किस प्रकार की के लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, कौन किस प्रकार के कर्मचारी उनके साथ काम कर रहे हैं, वो कितना ग्राहकों का ध्यान रखते हैं। और एक सांख्यिकी ये भी हम देंगे कि किस प्रकार जो कर्मचारी हैं वो वो इस व्यवसाय को लोगों तक पहुंचाते हैं या उसको प्रमोट करते हैं। और साथ ही साथ ये भी होगा कि जो कर्मचारी हैं उनका अपना अलग प्रोमो कोड होगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर हम लोग व्यवसाय के मालिक को कुछ निर्देश नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनको एक सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स प्रदान कर रहे हैं कि कौन सा कर्मचारी कितना कर रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो तरीका है, इस तरीके से जो व्यवसाय के मालिक हैं एक पारदर्शी तरीके से जो है वो प्रेरणा प्रणाली को लागू कर सकते हैं। और जब व्यवसाय के मालिकों को पता है, या यूं कहें कि जो कर्मचारी हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, वो अपने परिजनों को, अपने दोस्तों को इस व्यवसाय की तरफ आकर्षित करते हैं, तो ये चीज बहुत ही स्पष्ट रूप से सामने आती है। और व्यवसाय के मालिक ये देख सकते हैं कि हर एक कर्मचारी के कितने अंक बन चुके हैं, और ये जो अंक हैं उनको जो आपके उद्यमी हैं उसको परिवर्तित कर सकते हैं एक बोनस के रूप में, एक जिसमें बोनस, जिसमें वो पैसे पैसे दे सकते हैं कि कितना कितना बोनस किसको देना है। तो ये कोई बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो तो डेनिस को हमने बोला है कि अगर वो हमें भी प्रश्नों की सूची दे देते हैं तो ये बढ़िया है। और ये रूसी ही भाषा में है, तो आपसे माफी चाहूंगा। तो आप लोगों को दूसरा प्रश्न, तो व्यवसाय के मालिक को क्या करना चाहिए उस आय से जो कि आपकी आय जो बनती है, और वो बनती है जब कोई ग्राहक आपके यहाँ पर कार्ड से भुगतान करता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब ग्राहक जो है वो बैंक कार्ड के माध्यम से वो उनको देते हैं, तो इस आय को किस प्रकार से कर विभाग को देना चाहिए। तो एंड्रे हवरोतव जी की जो एक दूरदर्शिता है इस चीज को लेकर बहुत साफ है। वो ये कहते हैं कि वो वे चाहते हैं कि हम लोगों के नेटवर्क के अंदर विभिन्न प्रोजेक्ट से एक अच्छा आय का स्रोत बने, कैश फ्लो बने। तो अगर हम लोग
और अगर हम लोग अपने सारी विशेषताएं डालते हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर जो नेटवर्क से संबंधित हैं, तो इसमें बहुत देर लग जाएगी और हम लोग अपने जो मिशन है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो व्यवसाय के मालिक जो कि सक्रिय रूप से इस एप्लीकेशन को प्रमोट करते हैं और व्यवसाय के मालिकों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूगेन का ही हिस्सा नहीं, बल्कि एवरेज के पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा होने चाहिए। और इसीलिए जो भी एक व्यवसाय के मालिक को जितने भी अंक मिलते हैं, तो वो उनको जो है वो किस उनके 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 व्यवसाय के ऊपर नहीं मिलती, क्योंकि लोग हमसे पूछते हैं कि इनको किस प्रकार से लेखा पालन इनका करना पड़ेगा, इनको किस प्रकार से इनको अकाउंटेंसी की किताबों में डालना पड़ेगा, कर विभाग को किस प्रकार से इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये ज्यादा सरल होगा कि हम लोग जो है इस पूरी चीज को एवरेज के साथ जोड़ दें। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप सिर्फ यूगेन का ही हिस्सा नहीं बने, बल्कि एवरेज की पारिस्थितिकी तंत्र का भी हिस्सा बने। तो ये आप जानकारी जो है वो अतिरिक्त रूप से व्यवसाय के मालिकों को दे सकते हैं कि उनको अलग अधिक अंक मिलेंगे। हम लोगों को जरूरी नहीं है कि हम लोग जो व्यवसाय के मालिक हैं उनको सारी की सारी बातें बताने का एक ही टाइम के अंदर जरूरत नहीं है, एक क्षण के अंदर बताने की जरूरत नहीं है। आप उनको सिर्फ ये बताएं कि इस यूगेन एप्लीकेशन के माध्यम से आप ग्राहक से संबंध बना सकते हैं, प्रतिपुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, नए ग्राहक प्राप्त कर सकते हैं, और कुछ समय बीतने के बाद आप उनको व्यक्तिगत तौर पर बता सकते हैं कि ये एवरेज की प्रणाली उनके लिए क्यों लाभदायक है, या उनको ईमेल भी कर सकते हैं। और जब उनके जो अंक बढ़ जाएंगे और उन तक एक ईमेल आ सकता है कि ये जो आपके पास इतने सारे अंक हैं, आप उसको किस प्रकार अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए खर्च कर सकते हैं। तो उसके बाद आप बता सकते हैं उनको मार्केटिंग प्लान के बारे में, उनको बता सकते हैं कि वो जो है वो किस प्रकार से एवरेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि जितने ज्यादा से ज्यादा व्यवसायी हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और ये किसी भी और एवरेज जिस प्रकार से काम करता है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में, वैसे ही सारे प्रोजेक्ट्स भी काम करते हैं। तो यहाँ पर अब एक प्रश्न आ रहा है कि क्या व्यवसाय के मालिक जो हैं और व्यवसाय के मालिकों को आकर्षित कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर उनको प्रशिक्षण की जरूरत है कि नहीं है, या उनको परीक्षा लेने की जरूरत है कि नहीं है। देखिए, ये सब चीजें जो हैं ये हम लोग ये उनके लिए जरूरी नहीं है। और उनको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि वो सक्रिय रूप से अपना जो उनका उनका जो जैसा कि आपको मालूम ही है, माफ कीजिएगा, कि व्यवसाय के मालिक जो हैं वो जब लोगों को या व्यवसाय के मालिकों को लेकर आते हैं और सशुल्क लेकर आते हैं, तो उसमें उनका भी हिस्सा होता है। अब इटली में भी एक पैकेज ऐसा ये लोग चला रहे हैं कि अगर व्यवसाय के मालिक का सालाना जो जो उनकी जो जो सालाना इन सदस्यता है उसका भुगतान वो कर सकते हैं यदि वो 8 लोगों को और यूगेन एप्लीकेशन बेचते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं कि और जितना ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे आपकी संरचना में उतना ज्यादा अच्छा होगा। तो चौथा प्रश्न है कि कमेंट्स में ये देते कि पीओएस टर्मिनल की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो व्यवसाय का मालिक है वो पीओएस टर्मिनल के या कैश रजिस्टर के बिना भी काम कर सकता है, सिर्फ एप्लीकेशन के साथ ही वो अपनी मोबाइल पर काम कर सकता है। तो ये किस प्रकार से काम करेगा। देखिए, पीओएस टर्मिनल जो होता है, यानी कि पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल जो होता है, जो दुकानों पर लगा हुआ होता है, वो उसको लगाना जरूरी नहीं है। बहुत सारे देशों में ये जरूरी नहीं है।
तो ये एक ऐसी मशीन होती है जो आपके व्यवसाय के ऊपर लगी हुई है। अगर वो आपके व्यवसाय में नहीं लगी हुई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो भी आप कैश प्राप्त कर रहे हैं, वो व्यवसाय में उसकी कहीं गिनती हो रही है। और अगर ये प्रणाली नहीं लगी हुई होती है, कैश रजिस्टर नहीं लगा होता, तो आप तो जितना भी कैश का जो लेन-देन है, वो सारा का सारा बिज़नेस में या व्यवसाय में नहीं गिना जाता। तो यहाँ पर हम लोग किसी भी तरह का कोई प्रणाली को नहीं बदल रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि आपको पीओएस टर्मिनल चाहिए या वो ज़रूरी है लगाना। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप देखिए, जब एक आपके व्यवसाय के अंदर कोई भी जो भुगतान होता है, तो आपको एक रसीद बनानी होती है, एक बिल बनता है और उस तरह, उस हिसाब से एक कैशियर जो है वो काम कर सकता है। मैं आपके लिए इसके लिए एक अलग सत्र का इस का का मैं गठन करूँगा, एक अलग सत्र हम करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको ये पूरी प्रणाली जो है मैं समझाऊँगा। और ये ज़रूरी हो जाएगा कि जो लोग कैश में खरीदारी करते हैं, उनके जो बोनस अंक हैं, वो उनको किस प्रकार दिए जाएँ। तो अगर हम लोग वापस आते हैं कैश रजिस्टर के ऊपर, तो मैंने आपको ये पहले से ही बता दिया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा समय हम लोगों ने के ऊपर काम किया है। भुगतान प्रणाली के ऊपर हम लोग पिछले अगस्त से काम कर रहे हैं। हम लोग यूजी पे का इंतज़ार कर रहे हैं और अब जो है जो यूजी पे जो है वो अब अंतिम चरणों में आ चुका है और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अब यूगेन का दूसरे संस्करण का विकास कर रहे हैं और हमारे मानचित्र के अनुसार जो जो अतिरिक्त मॉड्यूल्स हैं, वो साथ ही साथ जो हैं वो और भी व्यवसाय के मालिकों की भुगतान प्रणाली में मदद करेंगे। तो इसके बारे में आप अभी तो ना बताएँ, लेकिन बहुत शीघ्र ये सारे के सारे अतिरिक्त जो मॉड्यूल्स हैं, ये शुरू हो जाएँगे। तो यू तो यूगेन के अंदर जो भी बिक्री हो रही है, तो उसको हम कर प्रणाली के साथ कैसे जोड़ेंगे? तो देखिए, अगर आप व्यवसाय के मालिक हैं और दूसरे व्यवसाय के मालिक को आप ये एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं और वो जो है इसकी सदस्यता शुल्क भी भुगतान कर देते हैं, तो यहाँ पर एवरेज का मार्केटिंग प्लान आ जाता है, क्योंकि हम नए लोगों को एवरेज का हिस्सा बनाना है और यहाँ पर आकर उनको अपना उनकी कमाई होती है, वो संरचना का हिस्सा बनते हैं और जो भी जितने भी अनुबंध होते हैं, वो उनके ऊपर हस्ताक्षर करते हैं और वो सारे के सारे जो अनुबंध हैं, जो एवरेज में काम करने के लिए ज़रूरी हैं, उन पे हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रश्न है कर को लेकर कि किस प्रकार वो जो दूसरे जो जो पार्टनर्स हैं, वो किस प्रकार से वो आय का वर्गीकरण करते हैं कि किस प्रकार से वो कर दे सकें। तो मुझे लगता है कि ये हमें ड्रैगोस के साथ बात करनी पड़ेगी। तो अब चलते हैं और ये पूछते हैं कि किस प्रकार हम लोग सोशल मीडिया के अंदर इस एप्लीकेशन का प्रचार कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे लगता है कि एक वीडियो तो वाक़ई नहीं है और एक वीडियो पूरा नहीं पड़ेगा और जब यूक्रेन के अंदर ये एप्लीकेशन लॉन्च होगी, तो पहले हफ्ते के अंदर जब हम लोग ईआईपी की जो बिक्री हो रही है, तो उसमें ये मतलब होगा कि यूगेन के जो सक्रिय सहभागी हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगले हफ्ते तक हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, उसके अनुवाद जो है, वो अगले हफ्ते तक हो जाएगा और हम उसको आगे डाल देंगे। लेकिन दोस्तों, जो दिक्कत है, वो भाषाओं की नहीं है और सबसे ज़्यादा जो जो दिक्कत है वो यूक्रेन की भाषा की है। लोग वहाँ से ये कह रहे हैं कि यूक्रेन की राष्ट्रीय भाषा में हम लोगों को इसको इसको लॉन्च करना चाहिए, तो हम अब उसके अंदर उसका अनुवाद करा रहे हैं।
तो आने वाले समय में आपको बिल्कुल सही तिथि का पता चल जाएगा कि हम लोग कब जो है लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन जो 10 देश हैं जो कि हम लोगों ने जो 10 देश हैं जिनमें हम लोग लॉन्च करेंगे, वो ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, पेरू, कोलंबिया और कौन-कौन से देश हैं, इटली और 10 देश हैं जो मुझे ऐसे याद नहीं आ रहे हैं। लेकिन हम लोग इस सूची को बहुत जल्दी से बढ़ा भी लेंगे और मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो सभी देशों के अंदर उपलब्ध होगी, जहां पर हमारे पार्टनर्स मौजूद हैं, हमारे सहभागी मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने ईआईपीस खरीदे हैं और फिर धीरे-धीरे हम सभी देशों में इसको हम जो है लॉन्च कर लेंगे। तो अगर अ, दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि अब इस सत्र के लिए और कितना वक़्त बाकी रह गया है प्रश्न-उत्तर देने के लिए? धन्यवाद। तो कितना वक़्त मुझे दिया गया है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं और मुझे ये देखना पड़ेगा कि क्या मैं बहुत तेज़ बोलूँ और इन प्रश्नों के उत्तर दूँ या तो आप मुझे बता दीजिए कि मुझे कितना वक़्त मिला है इस सत्र के लिए? अगर कोई भी व्यवसाय के मालिक सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हैं, सालाना सदस्यता शुल्क का भुगतान करते हैं, तो क्या वो अपने दोस्तों को न्योता दे सकते हैं? देखिए लॉन्च के समय मैं ये कहूँगा कि जो लोग उद्यमी हैं, उनके लिए कोई भी शर्त नहीं है। सिर्फ़ एक ही शर्त है और वो ये है कि उनको सशुल्क उनको जो है सदस्यता शुल्क खरीदनी चाहिए। लेकिन हालाँकि मैं फिर भी इन एंड्रे हेवरातिव जी से बात करूँगा और आपको बताऊँगा। तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, यहाँ पे ये प्रश्न आ रहा है कि अगर जो लोग जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, क्या वो भी व्यवसाय के मालिक बन सकते हैं? देखिए नहीं। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है, ये बहुत बड़ी है और सिर्फ़ और सिर्फ़ शुरुआती दौर में ये व्यवसाय के मालिकों के लिए जिनके पास कैशियर्स बैठे हुए हैं, उनकी पहुँच सिर्फ़ इस एप्लीकेशन तक बनेगी। तो आपके पास व्यवसाय के मालिक हैं आप, तो आपके पास मोबाइल के ऊपर सारी लेन-देन का ब्यौरा आपके पास आ जाएगा। हम लोग बैक ऑफिस के अंदर एक प्रशिक्षण भी करेंगे और ये जो संरचना है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ उद्यमियों के लिए होगी और उसके अंदर ये बताया जाएगा कि कितने उद्यमियों की संरचना के अंतर्गत कितने पैकेज बिके हैं, कितने सदस्यता शुल्क जो है वो बिकी हैं। लेकिन हम इसके बारे में विस्तार से अगले सत्र में हम लोग इसको बात करेंगे। तो ये इस समय जो है हम लोग इसका प्रशिक्षण कर रहे हैं और ये जो बिज़नेस एप्लीकेशन है, ये बिज़नेस एप्लीकेशन के अंदर ये विकल्प मौजूद होगा। लेकिन अभी के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि पार्टनर्स जो हैं वो यूगेन बिज़नेस के अंदर जा सकते हैं, जाते हैं और शायद वो उसके अंदर पंजीकरण ना कर पाएँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यूगेन बिज़नेस जो है वो अभी उपलब्ध नहीं है और जब मेरे एवरेज स्पॉन्सर को यूगेन से आय प्राप्त होगी मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत, तो उनको जो है वो आय मिलेगी। तो अगर कोई उनका जो तो अब मुझे ये बताइए कि जो संरचना के अंतर्गत आप अगर कंसल्टेंट हैं, तो आपके पास ये ज़रूरी है कि अगर आप कंसल्टेंट या सलाहकार बनते हैं, तो $200 का आपके पास निवेश होना चाहिए। तो ये प्रश्न जो है ड्रैगर्स आपको उत्तर देंगे अगले सत्र के अंदर। मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि यूगेन जो है ये एक ऐसा मंच है, जो आपको ये जानकारी देता है कि ये जो आपकी संरचना के अंदर जो पार्टनर है, वो सक्रिय है कि नहीं है।
और अनुभव के अनुसार आप उसको प्रशिक्षण दे सकते हैं कि वो सक्रिय हो जाए। लेकिन अगर आप बिक्री की बात करते हैं तो वहाँ पर लोगों को आपको उनको आकर्षित करना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है और आपको ये देखना पड़ता है कि उन्होंने सशुल्क पंजीकरण किया है कि नहीं किया है और आप ये भी देखते हैं कि ये जो इंसान है, ये आपकी संरचना के अंदर काम करने लायक है कि नहीं है। एक और प्रश्न था जो कि यूगेन मार्केटिंग जो है, क्या उसका सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स हमें दिखाया जाएगा? इसका उत्तर जो है वो आपको ड्रैगोस ही देंगे। अब क्या सही तरीका है कि जिस प्रकार से कि प्रमोटर को हम सही नाम से संबोधित कर सकें। देखिए, यूगेन प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि हैं और यदि आप उनको यूगेन के बारे में बताते हैं तो आप प्रतिनिधि हैं, आप यूगेन के प्रोजेक्ट के पार्टनर हैं या यूगेन कंपनी के पार्टनर हैं। तो हम लोग यहाँ पर आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा ग्राहक चाहिए, तो हम आपके व्यवसाय के अंदर ज़्यादा ग्राहक भी लेकर आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप नाम दे सकते हैं और मुझे लगता है कि अगर आप इनको प्रमोटर बोलेंगे या प्रवर्तक बोलेंगे, तो शायद ये उनको असमंजसता में डाल दे और व्यावसायिक और जो व्यवसाय के मालिकों के लिए वो थोड़ा-सा दिक्कत हो सकती है इस शब्द को समझने के लिए। मुझे याद है कि एक प्रशिक्षण हुआ था जिसके अंदर क्लाइंट पोर्टफोलियो यानी कि पोर्टफोलियो या पोर्ट्रेट ऑफ क्लाइंट के ऊपर यानी कि ग्राहकों के अलग विभिन्न-विभिन्न चेहरे, उनके बारे में बात की थी। तो अगर आप कहते हैं, तो आप जो है आप उस सर्टिफ़िकेट या प्रमाण पत्र का आप फ़ोटो ले सकते हैं और आप बोल सकते हैं कि आप यूगेन के प्रमोटर हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि उनको ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रशिक्षण हुआ था जिसका मैं हिस्सा था और यूगेन के बारे में उसके अंदर बताया गया, उसके पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में बताया गया कि वो किस प्रकार से वो उद्यमियों की मदद कर सकता है और जब आप इस प्रणाली का हिस्सा बनेंगे, तो आपको बहुत सारी नई जानकारी का आपको पता चलेगा और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों को जो उद्यमी हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। हमारे पास जो जानकारी है, जो प्रशिक्षण है, उसके हिसाब से हमें जो है व्यवसाय के मालिकों की मदद करनी चाहिए, जो सशुल्क पंजीकरण कर रहे हैं। पर फिर भी ये प्रश्न जो है, ये ड्रैगोस को मैं ज़रूर दूँगा। अगला प्रश्न है कि अगर ये लॉकडाउन चलना या चलता रहता है, तो क्या प्रमोटर को फिर भी अ, तो ये प्रश्न कुछ समझ नहीं आया, माफ़ कीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर लॉकडाउन चलता रहेगा, तो क्या जो प्रमोटर हैं, उनको प्रमाण पत्र मिलेगा कि वो सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफ़र कर सकते हैं? तो मुझे लगता है कि मैं सही सही इंसान नहीं हूँ इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो अगली बार हम लोग आपके इस प्रश्न का ज़रूर उत्तर देंगे। मुझे नहीं पता है कि किस प्रमाण पत्र की आप बात कर रहे हैं या क्या ये ज़रूरी है कि ग्लोबल यूनिट पे में आपके जो ग्राहक हैं, उनको पंजीकरण करना होगा? देखिए दोस्तों, जो हम लोगों ने जो 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 हमारा भुगतान की जो प्रणाली है, उसके अंदर हम लोगों ने बहुत सारे कार्ड्स को पंजीकृत किया है और वो कोई भी किसी भी प्रकार का कार्ड जो है वो जो है वो उसको जोड़ सकते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो विचार है वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये मानता हूँ
कि हम लोगों को फिर भी सोचना चाहिए, और हमारे जो ग्राहक हैं वो वाक़ई हमारी कार्य क्षमता है, और ये वो कार्य क्षमता है कि हम लोग नए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करें, लेकिन उसका डिज़ाइन जो है वो बहुत सरल होना चाहिए, और हम लोगों को बताना भी पड़ेगा, जानकारी भी देना पड़ेगी कि वो किस प्रकार से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लोगों को ये भी देखना पड़ेगा कि हमें ये भी अध्ययन करना पड़ेगा कि लोग जो भी खरीदते हैं, वो क्यों खरीदते हैं, उसके पीछे क्या कारण है। ये सारी चीज़ों का हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। तो एवरेज कंपनी जो है वो उसके पास कुछ ना कुछ एक प्रणाली है जिसको हम विकसित करेंगे, लेकिन ये थोड़ी देर में विकसित होगी। जब हम लोग एक उद्यमी को एप्लीकेशन के साथ हम पंजीकरण करते हैं, तो उस समय क्या-क्या दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है? तो यहाँ पर मुझे लगता है कि 4 दस्तावेज़ों की ज़रूरत होती है, जो ये हमारी पहला कि ये एक पार्टनरशिप अनुबंध होता है, और पार्टनरशिप का अनुबंध, और ए जिसको हस्ताक्षर हुए हों दोनों पार्टनर्स के साथ, और उसके बाद एक सार्वजनिक ऑफर, और उसके बाद एक कि किस प्रकार से उनको ये भी हस्ताक्षर देने पड़ते हैं कि हम लोग उनकी जो डेटा है वो उसको हम लोग वो हमारे सिस्टम के ऊपर, प्रणाली के ऊपर होगा, और चौथा जो है वो भुगतान प्रणाली से संबंधित है, और जैसे ही कोई आप पेमेंट या भुगतान करेंगे तो बिल उसी समय बन जाएगा। तो ये जो चीज़ है, ये 3 या 4 चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी हैं, और यदि आप भुगतान जो है वो आप बैंक कार्ड के माध्यम से करते हैं, तो उसका बिल भी आपको मुहैया कराया जाता है। तो हम लोग इस चीज़ को तैयार कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपको ये मिल जाएगा कि जैसे ही भुगतान होगा, उसी समय जो एक पीडीएफ आपके पास पहुँच जाएगा। अब चूँकि हर एक देश के अलग-अलग कर नियम हैं, कर स्तर है, इसीलिए हमें उसको करने के लिए देर लग रही है। तो अगर कोई जो व्यवसाय का मालिक है, उसने 1 साल का शुल्क दिया, लेकिन 6 महीने के बाद अगर उसने अपना व्यवसाय बंद कर दिया, तो क्या उसको पैसे वापस मिलेंगे? तो देखिए, रिफंड के लिए तो मुझे नहीं लगता कि 6 महीने के बाद आपको कोई रिफंड कहीं पे भी कोई भी व्यवसाय देता है। आप देख सकते हैं कि हमारी जो रिफंड की नीतियाँ हैं, वो ये हैं कि अगर आपका रिफंड जो है वो स्वीकार हो जाता है, तो आपको 2 हफ्ते के भीतर जो है, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो इसीलिए मुझे हम लोगों को ज़्यादा इसको इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग रिफंड की जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो अंतर्राष्ट्रीय रिफंड पॉलिसी के हिसाब से हम बनाएँगे, और अगर अब आपके प्रश्न के ऊपर आते हैं कि 6 महीने के बाद अगर वो कहें कि वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे मुझे लगता है कि ये किसी टेलीफ़ोन के डेटा की तरह नहीं है कि अगर आप उस डेटा का इस्तेमाल उस महीने नहीं कर सकते हैं, तो आपको अगले महीने वो उसका इस्तेमाल कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल है। अब अगर एक एक और प्रश्न है कि अगर व्यवसाय का मालिक एवरेज के अंदर पंजीकरण करते हैं, तो उस समय वो सदस्यता का भुगतान कहाँ करेंगे? देखिए, उस केस के अंदर अ, जो अगर आप ये देखेंगे, तो वो जो शुल्क है, उनको वो एवरेज के अंतर्गत जमा नहीं कराना है, बल्कि वो एप्लीकेशन के अंदर जमा कराना है। अगर वो एवरेज के सदस्य नहीं हैं, तो उनको एवरेज का सदस्य बनना पड़ेगा, उसके लिए सत्यापन की प्रक्रिया से गुज़रना पड़ेगा, और जब वो ऐसा कर लेंगे, तो उसके बाद
आप जो है वो जो है वो business.ugain के ऊपर जाएंगे, जो कि डैशबोर्ड है व्यवसाय के मालिकों के लिए, और वहां पर ही उनको सारे के सारे दस्तावेज जो हैं वो प्राप्त हो जाएंगे। अब ऐसी कौन सी सार्वजनिक प्रणाली है भुगतान के लिए जो ग्लोबल यूनिट पे के माध्यम से हम कर सकते हैं? क्या वो वीजा कार्ड है या वो मास्टर कार्ड है? और किस प्रकार हमारे मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत जो जो क्रू के जो अंक हैं वो भी जुड़ते रहेंगे, वो अर्जित होते रहेंगे। देखिए, आने वाले समय में शायद ग्लोबल यूनिट पे जो है अलग अलग बैंक कार्ड और क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल कर सकता है भुगतान के लिए। और मार्केटिंग प्लान के अंतर्गत मुझे लगता है कि ये अर्जित होगा आपके एवरेज बैक ऑफिस के अंदर यूनिट्स के माध्यम से। अब एक और प्रश्न कि एक और व्यवसाय का मालिक जो है वो मासिक भुगतान करता है और कुछ महीने वो भुगतान नहीं पे करता है, तो तब क्या होगा? तो उस समय जिन 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 महीनों में वो भुगतान नहीं करता है, तो क्या उनकी एप्लीकेशन ब्लॉक हो जाएगी? देखिए, आप शुरुआती 2 महीने के अंदर डेमो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यदि आप जो है अगर आप सदस्यता शुल्क मासिक तौर पर नहीं देते हैं, तो जो विशेषताएँ हैं इस एप्लीकेशन की वो सक्रिय नहीं रहेंगी। तो अगर उनको विशेषताओं का इस्तेमाल करना है, तो उनको सदस्यता शुल्क देना ही पड़ेगा। और अगर उनको पूर्ण रूप से इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करना है, जैसा मैंने कहा, तो आपको पूर्ण रूप से हर महीने आपको आपको जो है वो भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए, अगर एक व्यवसाय का मालिक है, ये अगला प्रश्न है कि अगर वो जो है वो सालाना शुल्क देते हैं और उसके बाद 6 महीने के बाद वो अपने व्यवसाय को किसी और को बेच देते हैं, तो क्या वो इस एप्लीकेशन को ग्राहक के बतौर इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उस समय संरचना का क्या बदलाव आएगा? देखिए, जब एक व्यवसाय के मालिक जो हैं वो पंजीकृत करते हैं और साथ ही साथ वो अपने व्यवसाय के जो ग्राहक हैं उसको भी पंजीकृत करते हैं, तो वो उनके उनके एवरेज की संरचना के अंतर्गत वो जुड़ जाते हैं। और ये जो संरचना है ये उन्हीं के नाम से जुड़ी रहेगी, बनी रहेगी। तो जो व्यवसाय जिनके पास बहुत ज्यादा व्यवसाय है, तो उनके लिए ये तो जीत प्राप्त होगी, क्योंकि जितने ज्यादा ग्राहक बनेंगे उतने ज्यादा ग्राहक उनके साथ जुड़ते जाएंगे। एक और प्रश्न है कि अगर किसी का फोन खुल गुम जाता है, तो यूगेन जो है जो सारी की सारी जानकारी यूगेन पे वापस कैसे आएगी? देखिए, यूगेन जो है वो किसी भी डिवाइस के माध्यम से आप उस तक पहुंच बना सकते हैं। आप जो है उसको आप देख सकते हैं, आपको लॉगिन और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है और आप एप्लीकेशन में जा सकते हैं। अब आप कहते हैं कि इनका जो फोन है वो गुम हो जाता है और उनको ये नहीं पता कि एप्लीकेशन को किस प्रकार से दोबारा शुरू करना है। तो ये सरल है कि आप अपना जो सिम कार्ड है उसको आप रिस्टोर कीजिए, आप अपनी एप्लीकेशन को रिस्टोर कीजिए, टेलीफोन नंबर जो मोबाइल नंबर है उसको आप पुनः स्थापित कीजिए और उसके बाद ये सारी की सारी चीजें आसान हो जाएंगी। तो क्या एवरेज के जितने भी जो पार्टनर हैं वो स्वतः ही इस एप्लीकेशन के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन अगर वो इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उनके नीचे की संरचना में लोग जो है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, तब क्या होगा? देखिए, जितने भी एवरेज के पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे यूगेन की प्रणाली के अंदर मौजूद हैं। और इसीलिए जो एवरेज के कोई भी पार्टनर जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन में जाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वो यूगेन को प्रमोट नहीं करते और व्यवसाय के मालिकों को भी पंजीकृत नहीं करते हैं,
तो जो आपका जो बोनस है वो बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि आप सक्रिय हैं तब आपको कितना बोनस मिलता है, और जब आप असक्रिय हैं तब आपको कितना बोनस मिलता है। तो ये उसी के हिसाब से होगा, लेकिन मैं फिर भी ड्रैगस के साथ इस प्रश्न को एक बार बात करना चाहूंगा। तो तो आप हमें थोड़ा सा बताइए कि 4 तरह की जो आय है, आप उसके बारे में कुछ बताइए। मैं तो यही कहूंगा कि आप जो है इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत प्रशिक्षण दिया है। तो आप लोग जो हैं वो आप अपने पुराने सत्र में जाकर बैक ऑफिस में देख लीजिए, और उस प्रशिक्षण को आप फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न है कि अगर जो अगर किसी के पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, सदस्यता नहीं है, तो उनको आय जो है क्या उनको तब भी मिलेगी जब कोई भी भुगतान करेगा? अगर वो पंजीकृत नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो किस प्रकार से हम लोग जो है जो सिंक्रोनाइजेशन है उस प्रक्रिया को किस प्रकार से हम कर सकते हैं? देखिए, सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए आपको एकीकृत होना पड़ता है, और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की कैश की प्रणाली या व्यवसाय की अकाउंटिंग प्रणाली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी इस समय जो मॉड्यूल्स हैं अकाउंटेंसी को लेकर, लेखा पालन को लेकर, वो अभी हम लोग विकसित कर रहे हैं। तो पहले जो है वो जो व्यवसाय के मालिक हैं वो कैश कैश अकाउंटिंग के साथ वो काम करेंगे। ये ज्यादा दूभर नहीं होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर एक एक्सेल फाइल का इस्तेमाल होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम है, पर इसके लिए हम लोगों को एक मॉड्यूल बनाना पड़ेगा। हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो कौन से सीआरएम मॉडल के ऊपर हैं, और उस हिसाब से हम लोगों को मॉड्यूल्स को हमें विकसित करना पड़ेगा। तो जो ये सिंक्रोनाइजेशन है कैश अकाउंटिंग के साथ, ये जरूरी है बहुत बड़ी सुपरमार्केट के लिए, जहां पर बहुत बड़ी पंक्ति लगती है कैश में या रोकड़ में भुगतान करने के लिए। तो हम लोग यहाँ पर सुपरमार्केट को तो टारगेट नहीं कर रहे हैं, लक्ष्य नहीं बना रहे हैं। आप वहां भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग उन लोगों को ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जहां पर बहुत ज्यादा पंक्तियां नहीं लगती हैं भुगतान करने के लिए कैश के अंदर। तो चलिए, और हम लोग यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं करते हैं। तो अगर किसी देश से जो 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 प्रमोटर है वो ऐसे देश से जहां पर लॉन्च नहीं हुआ है, तो क्या वो वहां पर व्यवसाय के मालिकों को आमंत्रित कर सकता है जहां पर यूगेन बाद में आएगा? और क्या वो प्रमोशन कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन सकता है? तो देखिए, मुझे लगता है कि वियतनाम में, जैसे उदाहरण के तौर पर, हमारे पास 2 लोग हैं, और ये जो है हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर कैसे जो है जो लोग काम कर रहे हैं उनको किस प्रकार से, कितने लोग जो हैं वो ईआईपी खरीद रहे हैं। तो वियतनाम का तो हम लोग सिर्फ एक उदाहरण ले रहे हैं, लेकिन इस समय आपको मैं बता दूं कि हम लोग सभी देशों के अंदर जहां पर ईआईपी जो है वहां जिस देश से खरीदे जा रहे हैं, तो अगर आप किसी को निमंत्रण देना चाहते हैं ऐसे देश से जहां पर ये एप्लीकेशन नहीं है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये व्यवसाय का मालिक वहां से हो जहां पर ये व्यवसाय जो है वहां हो जहां पर ये जो हमारी जो यूगेन है वहां पर सक्रिय रूप से काम करता हो। हम इसकी जो ये लिस्ट है, जो ये एक सूची है, इसको हम बहुत जल्दी प्रकाशित करेंगे। अब अगर एक व्यवसाय है और ये व्यवसाय जो है वो एक इंसान या एक व्यक्तिगत तौर पर उसको खरीद कर अपने दोस्तों को इस एप्लीकेशन के साथ जोड़ना चाहता है, तो क्या वो व्यवसाय बना सकता है? अगर वो ऐसा कर सकता है तो किस चीज का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, जब आप ऐसा करेंगे तो ये जितने भी आपके बोनस प्रोग्राम का जो अर्जन होगा वो एवरेज के बैक ऑफिस में होगा। तो ये हम पहली आय की बात कर रहे हैं।
और ये तब से कि जब मैं एक रेस्टोरेंट जो मुझे अच्छा लगता है अपने दोस्त को बताता हूँ और मेरा दोस्त वहां जाकर कुछ खाना खाता है तो मुझे कुछ अंक मिलते हैं। तो ये जो अंक है वो कर विभाग को उसका कुछ लेना देना नहीं है। और इसीलिए जो व्यवसाय का मालिक है, जब मैं उसके व्यवसाय पे दोबारा जाऊंगा तो वो मुझे छूट देंगे या वो मुझे कैशबैक देंगे। तो जो ये कैशबैक है, ये एक तरह का भुगतान है जो कि आप अग्रिम 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 भुगतान करते हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम लोगों के पास एक अलग सत्र भी है। लेकिन जो लोग अकाउंटेंट्स हैं और जो लोग लेखापाल हैं और जो व्यवसाय के मालिक हैं वो तैयार हैं डिस्काउंट देने के लिए, छूट देने के लिए। तो हम लोग उनकी मदद कर सकते हैं और उनको पता है कि ये जो छूट जब दी जाती है तो उसको किस प्रकार से उसको किताबों में जो है वो दिखाना होता है। तो अब ये एक प्रश्न है कि क्लाइंट के लिए कर कैसे बनाया जाएगा जब वो अगर अगर वो अपने दोस्तों को बुलाना चाहते हैं तो किस प्रकार से। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ये मैं मुख्य बना देता हूं। और यहाँ पर मैं फिर आपको बता दूं कि यहाँ पर जो टैक्सेशन का जो मुद्दा आ रहा है ये कहीं कोई अलग नहीं है। तो अगर चाहे आप एवरेज में हो, चाहे आप एवरेज के बैक ऑफिस से जुड़े हुए हैं, तो भी आपका जो जो लेखा पालन है वो बदलेगा नहीं, अकाउंटेंसी आपकी बदलेगी नहीं। तो ये फिर भी मैं ये जो प्रश्न है इसको मैं जरूरी बनाकर आगे करता हूं। हमें क्या क्या दस्तावेज मिलेंगे ताकि हम लोग इस प्रोजेक्ट को प्रमोट कर सकें। आपको प्रमाण पत्र मिलेंगे और अगर जो व्यवसाय के मालिक हैं वो अगर अधिकृत दस्तावेज मांगेंगे तो हम लोग आपको वो भी मुहैया कराएंगे। और दोस्तों अब हम लोगों को मुझे लगता है कि किस प्रकार हम लोग ये जो अनुबंध हैं, ये यूगेन के जो अनुबंध है वो आप तक कैसे पहुंचाएं। तो या ये हो सकता है कि हम लोग एक प्रमाण पत्र आपको दें जो आपको यूगेन से आपको प्रमाण दिलाए कि आप प्रमोटर या प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा कितनी जल्दी एक व्यवसाय का मालिक जो है वो फिएट मनी का जो है वो निकास कर सकता है, विड्रॉल कर सकता है, ताकि वो अपने जो डिस्काउंट वो दे रहे हैं या जो कैशबैक वो दे रहे हैं, छूट वो दे रहे हैं, उसको वो पूरा कर सकें। देखिए, आपको कोई ऐसी रणनीति नहीं बनानी चाहिए जहां पे आपको ये दिखे कि आप 60% या 30% आपको जो है छूट देनी देनी है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि आप कितना डिस्काउंट जो है वो दे सकते हैं, कितना सरलता से और सहज से आप ये डिस्काउंट दे सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप बता सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास इतने सारे जो व्यवसाय हैं और ये जो व्यवसाय हैं ये बहुत ज्यादा जो छूट है वो नहीं दे रहे हैं, तो आपको भी बहुत ज्यादा छूट देने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि आप व्यवसायों के पास ऐसी जगह पर ना जाएं जहां पर आप जो जो संरचनाओं में जिन व्यवसायों को आप चाहते हैं, बल्कि आप उन व्यवसायों के पास जाएं जहां पर तो 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 अगर मुझे लगता है कि आप उन व्यवसायों के पर जाने जो आप चाहते हैं कि आपकी संरचना में हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो कैशबैक है वो 0% दें और डिस्काउंट जो है या छूट जो है वो दें, कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जो जिस जिन मुझे ऐसे कोई भी व्यवसाय का मालिक नहीं मालूम जो ऐसा करना चाहेगा। वो ऐसा चाहेगा कि जो उसके जो डिस्काउंट हैं और जो कैशबैक है वो उसके उसके ग्राहकों को मिले। कई व्यवसाय हो सकते हैं जैसे कि गेमिफिकेशन हो या फिर जो जो डिस्काउंट या कैशबैक है वो 0 डाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए।
पर आपको व्यवसाय के मालिकों को समझाना पड़ेगा कि ये जो जो कैशबैक और जो ये आप छूट दे रहे हैं, इससे आपके ग्राहकों के बीच में आपके व्यवसाय के प्रति निष्ठा बढ़ेगी। तो जो मार्केटिंग सूचक हैं, वहाँ पर जो बिज़नेस ओनर्स हैं, उन उन सूचकांक के साथ वो खेल सकते हैं। अगर वो सूचकांक काम नहीं कर रहा है, तो वो किसी और कुछ के ऊपर जा सकते हैं। दूसरा काम नहीं कर रहा है, तो तीसरे पे जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन-सा सबसे बढ़िया काम कर रहा है और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो व्यवसाय के मालिक हैं, उनका उनका परीक्षा कब होगी और क्या उनकी परीक्षा हमारी परीक्षा से अलग होगी? देखिए, ये कोई बहुत ज़रूरी प्रश्न नहीं है और मैं यही कहूँगा कि हम लोगों ने प्रशिक्षण आपको दिया, हमने हमने जो आपको परीक्षा दी, वो इसलिए क्योंकि वो ज़रूरी थी और इस प्रणाली के लिए ज़रूरी थी, तो इसलिए हम लोगों ने दी। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है, वो हम बाद में दे सकते हैं। आप बेलारूस में कब शुरू कर रहे हैं? आपको कुछ भी हम लोगों को बेलारूस में शुरू करने से कोई नहीं रोक रहा है और ये आधिकारिक तिथि के ऊपर ये लॉन्च हो जाएगी। अब आप एक सुपरमार्केट का उदाहरण देके हमें बताएँ कि कैश की जो प्रणाली है वो यूगेन के साथ कैसे जुड़ेगी? जैसे कि एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है सुपरमैग, तो क्या हम लोगों को अलग एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जिससे यूगेन के साथ बात कर सकें? ये प्रश्न के लिए धन्यवाद क्योंकि जो सुपरमैग जो है वो बहुत ही अच्छी प्रणाली है और ये एक निष्ठा प्रणाली है। तो सुपरमैग एक मॉस्को की कंपनी है और उन्होंने एक कैश अकाउंटिंग के ऊपर उन्होंने ये जो है, ये सॉफ्टवेयर बनाया है। तो हम लोगों को इसको इंटीग्रेट एकाकृत करना पड़ेगा और अभी तक हमारे पास कोई ऐसा निवेदन नहीं आया है कि सुपरमैक को हमें एकीकृत करना है। आपको सिर्फ एक कोड लिखकर उसके साथ जोड़ना है। मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा वक़्त लगेगा इसके अंदर। 1 डेढ़ महीने के अंदर हम लोग इसको कर सकते हैं और हम लोग इसको सुपरमैक के साथ हम इसको एकाकृत कर सकते हैं। तो तो अगर मैं उस देश में रहता हूँ कि जहाँ पर जो मेरा देश अगर सूची में नहीं है, तो क्या मैं व्यवसाय के मालिकों को न्योता दे सकता हूँ? तो मैं एक बार फिर से बोलता हूँ कि क्या जो देश इस सूची में नहीं आते हैं, जहाँ पे आप लॉन्च कर रहे हैं, तो तब क्या वो व्यवसाय के मालिकों को न्योता दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं और उसके लिए आपको उनको न्योता देना पड़ेगा। आप लोगों को तो ज़रूरतें पता ही हैं कि आपको वो कम से कम एक सलाहकार से ऊपर होने चाहिए और 1000 यूनिट से ज़्यादा का निवेश होना चाहिए, तो ये चीज़ें अगर होंगी तो आप कर सकते हैं। अगर कोई भी ग्लोबल यूनिट पे के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो ऑनलाइन भुगतान कैसे कर पाएगा? देखिए, हम लोग जो है वो यहाँ पर ऑनलाइन व्यवसायों को नहीं जोड़ रहे हैं, तो मुझे नहीं पता कि ये प्रश्न जो है वो प्रासंगिक भी है कि नहीं। तो अगर आप भुगतान करना चाहते हैं, तो आप अपने बैंक कार्ड को आप इस एप्लीकेशन में डालें और ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो ग्लोबल यूनिट पे के साथ आपका कार्ड जुड़ा हुआ है कि नहीं, आपको बस भुगतान के लिए वो कार्ड आपका इस्तेमाल होगा। तो हम किस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले ही जो यूजी पे माफ़ कीजिएगा जो ये यूगेन है, यूगेन सिर्फ़ और सिर्फ़ जो कैशियर्स हैं व्यवसाय के वो ही इसको इस्तेमाल करेंगे और आपको ये सारी की सारी जो जानकारी है वो आपको चरणों के अनुसार दी जाएगी कि हम लोग आपको बताएँगे कि ये यूगेन बिज़नेस है, ये डेटा है, हम इस चरण तक पहुँच चुके हैं और इसके बाद हम इस चरण पे जा रहे हैं। तो हम लोग इस समय जो है वो हम लोग इसको लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसलिए। तो हमारी जो
जो पूरी की पूरी टीम जो है वो पर्दों के पीछे से काम कर रही है। बहुत सारे जो कानूनी चीजें जो है वो हम लोगों को रोक रही हैं, भुगतान की प्रणाली हमें रोक रही है। लेकिन अब देखिए हम लोग लॉन्च की तरफ बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने व्यवसाय के मालिकों को अपनी एप्लीकेशन के साथ जोड़ना शुरू कर दिया है। और मैं आपको बता दूं थोड़े कि तीसरे प्रकार की जो आय है, जो यहाँ पर जो आपको यूगेन में है, वो है कि आपके जो बैंक कार्ड जो है वो आप जोड़ते हैं यूगेन के साथ। तो ये प्रश्न ड्रैगॉस के लिए है। कुछ व्यवसाय के मालिक जो हैं वो ये नहीं चाहते हैं कि वो अपने स्मार्टफोन का इस्तेमाल अपने कार्यस्थल पर करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूगेन एप्लीकेशन का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों को स्कैन बारकोड को स्कैन करने के लिए क्या उनको अपने जो मोबाइल फोन है उनका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर उनके कार्यस्थल के नियम जो हैं वो उनको निषेध करते हैं कि वो मोबाइल फोन अपने कार्यस्थल पर नहीं ले जा सकते, तब क्या करेंगे? अच्छा प्रश्न है ये। तो यूगेन एप्लीकेशन को काम करने के लिए आपके इंटरनेट होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, एलटीई, जीसम, जी4, इन सब प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल होना चाहिए। आपके पास मोबाइल के अंदर इंटरनेट होना चाहिए। दूसरा, आपके मोबाइल के अंदर कैमरा होना चाहिए, जिसके अंदर आप बारकोड को स्कैन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप देखेंगे सबसे सस्ता एंड्रॉयड फोन, तो भी आप जानेंगे जैसे कि कोई अगर मोबाइल एंड्रॉयड फोन है वो $30 का है, और ये बहुत महंगा नहीं है। तो आप एक व्यवसाय के मालिक को कह सकते हैं कि ये जो स्मार्टफोन्स का वो आपके जो 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 आपके आपके जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं, अगर वो मोबाइल का फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो वो एक फोन कार्य क्षेत्र में रख सकते हैं, ताकि वो उस चीज का इस्तेमाल करके वो जो है वो वो प्रोमो कोड दिखा सके। अब जो प्रोमो कोड कैशियर के पास है, आप एक पृष्ठ के ऊपर प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसके बाद उनको नए लोगों को वो दिखा भी सकते हैं, और जो क्लाइंट है वो वहां से स्कैन भी कर सकता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये जो प्रश्न है उसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। लेकिन मुझे लगता है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप जो है एक फोन और एक इंटरनेट के माध्यम से आप पंजीकरण कर सकते हैं। तो चलिए आइए, और यहाँ पर ये प्रश्न खत्म हुए। तो क्या हमारे पास कुछ और प्रश्न हैं और किसी और कक्ष से? तो आपसे एक प्रश्न पूछा था कि किस प्रकार से अगर एक कोई बहुत बड़ा स्टोर है तो उसके सारे उत्पाद किस प्रकार से हम डाल सकते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न को थोड़ा निलंबित करते हैं और ऑफिशियल लॉन्च तक हम लोग इंतजार करते हैं। हमारे पास एक ऐसी प्रणाली है जिससे आप जो डेटा है वो पूरा का पूरा आप इंपोर्ट कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर। बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपके पास वाकई बहुत बड़ी सूची है अपने उत्पादों की, तो ये जो है, जब व्यवसाय का मालिक जो है ये इस मुख्य विशेषता का इस्तेमाल कर पाएगा जब वो इसकी इसकी जो है वो पूरी की पूरी तरह से भुगतान कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये नहीं कह रहे हैं कि आप को ये सारी की सारी विशेषताएं जो हैं वो मुफ्त में मिलेंगी, नहीं। हम लोग ये कह रहे हैं कि ये एप्लीकेशन जो है ये आपको एक मूल्य पर मिलेगी। वो इसलिए क्योंकि इसकी वाकई बहुत ज्यादा विशेषताएं हैं, और इस सदस्यता शुल्क से सभी को अपना अपना जो है वो शेयर मिलता है। तो उनको अपना हिस्सा मिलता है। आपके पास 2 महीने हैं जिसमें आप डेमो का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सारे के सारे जो विशेषताएं हैं उसमें उपलब्ध नहीं होंगी। और एक चीज और मैं आपको बताऊं, अगर आपने सशुल्क भुगतान नहीं किया है तो आप जो है किसी और व्यवसाय के मालिक को निमंत्रण नहीं दे सकते हैं।
आप ज्यादा से ज्यादा 50 चीजें जो हैं वो आप डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हजारों उत्पाद हैं इस एप्लीकेशन में डालने के लिए, तब आपको वाकई में शुल्क देना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि हम लोग जो अपनी जो भुगतान की जो प्रणाली है, वो भुगतान की प्रणाली जो है वो हम लोग आधिकारिक लॉन्च के बाद ही डालेंगे। और जैसे ही जो भुगतान जो है वो शुरू हो जाएगा, तो हमारे पास एक उपकरण होगा आयात करने के लिए, जो कि एक्सेल पे भी काम कर सकता है और सीएसवी पे भी काम कर सकता है। और वो कोई जिसके अंदर वो एक टेबल बना सकते हैं कि कौन सा उत्पाद है, कितना उसका मूल्य है, तो भी वो जो है उसको वो आयात कर सकते हैं यूगेन के अंदर। तो देखिए, ये काफी लोग जो है वो शिकायत करते हैं कि वो जो जो फोटो है उत्पाद की वो आयात नहीं कर पाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि सभी एप्लीकेशंस को दिक्कत में डालती है। तो पर मुझे लगता है कि हम लोग इसके ऊपर कुछ कार्य कर सकते हैं और इसको सहज बना सकते हैं। उम्मीद है आपके सारे के सारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दे दिया होगा। तो मैं यहाँ चैट में देख पा रहा हूँ कि कुछ प्रश्न कि यहाँ पे कुछ अभी भी प्रश्न है, और ये अगर ऑनलाइन व्यवसाय हो और वहाँ पे अगर ब्रांच का कोई भी भौतिक पता ना दिया हो, और अगर वो ई कॉमर्स व्यवसाय हो, तो उनका वहाँ पे रजिस्ट्रेशन एड्रेस होगा या लीगल एड्रेस होगा, जैसे कि कहा जाता है। क्योंकि कुछ समस्याएं होती हैं कि किस तरह से आपको प्रोडक्ट को रिटर्न करना है, तो ऐसे में लीगल एड्रेस को देना ज़रूरी है। तो क्या आपको ये सभी क्षेत्र रूसी में भरने हैं? क्योंकि अंग्रेजी में हमारे पास नहीं है, और ऐसे में हमें ये जो एप्लीकेशन है इसको हमें हमारे हाथों से इसको इसके साथ खेलना है, ताकि हम इसको बेहतरीन रूप से समझ पाएं। जो भी प्रशिक्षण है वो इसके ऊपर है कि हमें क्या करना है भुगतान के अंत तक। आज हम वो सभी भाषाओं को जोड़ रहे हैं और नए भागीदारों को जोड़ रहे हैं जिन्होंने ईआईपी का भुगतान किया होगा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ये जो मुख्य पता है इस पे फिलहाल कुछ भी आप जांचें ना। और हम लोग जो पंजीकरण है ये कल से शुरू कर रहे हैं। अगर आपको कोई भी त्रुटियां देखने को मिलती हैं आज रात तक, तो हम सारी चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं और फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं, और कल से पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मैं ये जो वेबिनार है इसे थोड़ा सा पहले करना चाहता था, लेकिन अनुवादक काफ़ी व्यस्त थे और कोई भी समय का स्लॉट बचा नहीं था। और हम चाहते हैं कि आप केवल जो रेफरल लिंक है उससे उद्यमियों तक ना भेजें सामाजिक नेटवर्क पे, जिसके तहत प्रचार शुरू हो सके। तो ये जो स्थिति है यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से आपको लोगों के साथ संपर्क बनाना है, और इससे पहले कि आप उनसे मिलें आपको उनके खाते का निर्माण करना होगा, उन्हें प्रणाली को दिखाना होगा, समझाना होगा ये इस तरह से काम करता है। और केवल उसके बाद आप किसी उद्यमी को अपने साथ जोड़ेंगे या पंजीकरण कराएंगे। लेकिन पहला कदम आपका हमेशा व्यक्तिगत प्रचार रहेगा, और आप इसको बिल्कुल भी जन समुदाय में, सामाजिक नेटवर्क में तब तक प्रचार ना करें जब तक आधिकारिक उद्घाटन नहीं हो जाता। तो टेलीफोन नंबर को किस तरह से हम बदल सकते हैं? कौन सा टेलीफोन नंबर की बात कर रहे हैं आप? वहाँ जो टेलीफोन लिखा गया है वो अभी तक उपलब्ध नहीं है, और अगर ये उद्यमी का फ़ोन नंबर है तो इसके लिए जब हम पंजीकृत करेंगे किसी भी उद्यमी को, तो यहाँ पर आप उनका ईमेल और फ़ोन नंबर डालेंगे।
और ये 2 फ़ोन नंबर के लिए ये 2 ईमेल हैं। ऐसे में एक ईमेल होगा जिसमें पासवर्ड होगा जिसके माध्यम से वो अपने डैशबोर्ड तक पहुँच बना पाएँगे, और जो दूसरा ईमेल होगा जिसके माध्यम से ये दिखाई देगा कि उन्होंने इस फ़ोन नंबर से इस खाते को खोला है जो कि आपके खाते में पंजीकृत होगा। अ, और उसके लिए आपको डाउनलोड करना है यूगिन को और अपने फ़ोन नंबर को डालना है, भरना है और उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है। तो यूगेन में एक टैब होगा प्रोफ़ाइल, और वहाँ पे एक फ़ंक्शन होगा, फ़ंक्शन की होगी कि आप इसमें फ़ोन नंबर को बदल सकते हैं। केवल इसके लिए आपको एक संदेश अपने फ़ोन पे प्राप्त होगा जो कि पुष्टिकरण करेगा कि ये आप ही का फ़ोन है या नहीं, और उसके माध्यम से आप फ़ोन नंबर बदल पाएँगे। एक सवाल पूछा जा रहा है कि जब मैं अपने पते पे प्रवेश करता हूँ तो एक संदेश मेरे को देखने को मिलता है कि मैं ये पता गलत है और आप कृपया करके दोबारा प्रयास करें। तो देखिए, ऐसे में हम लोग फ़िलहाल सिंक्रोनाइज़ कर रहे हैं स्वयं को इवोरिच बैक ऑफ़िस से। तो वहाँ कोई लिंकेज नहीं है और जो डेटा है उसको एक-एक भाग में हम लोग स्थानांतरित कर रहे हैं। 1 सप्ताह में केवल 1 भाग जो है जानकारी का उसे स्थानांतरित किया जाता है। अगर आपने पैकेज पहले सप्ताह में खरीदा होगा, तो आपको अपना प्रोमो कोड मिलेगा, और अगर सप्ताह नंबर 2 में अगर आप खरीदते हैं, तो मेरे ख़्याल से ये जो नया सेट है ईआईपी खरीद जिसकी की गई है, उसको अगले स्लॉट में या भाग में या कुछ दिनों के अंदर स्थानांतरित किया जाएगा। तो इसलिए थोड़े समय के बाद दोबारा करें। मैं प्ले मार्केट में यूगिन एप्लीकेशन को नहीं ढूँढ पाया और इसीलिए मैं उसे डाउनलोड नहीं कर पाया हूँ। तो कैसे हम इसके लिए काम कर सकते हैं? देखिए, हम एक प्लेटफ़ॉर्म के रूप में हम सभी को एक साथ एकजुट करते हैं। केवल इसमें एक ही एक्सेप्शन है, वो ये कि जब चीज़ें कानूनी रूप से होती हैं देशों में, तो मैंने पूरे पैकेज की खरीद की है, लेकिन जो उद्घाटन है वो थोड़े समय में होगा, तो क्या जो मेरा पंजीकरण है, वो ऑफ़िशियल डेट से मेरा पंजीकरण शुरू होगा? जी हाँ। और अगर ये इसका अनुवाद जर्मन में नहीं हुआ है, और हो सकता है कि आपने अपना ईआईपी सप्ताह 2 में खरीदा होगा और इसीलिए आपके सेट का जो डेटा है उसको कल या परसों में माइग्रेट किया जाएगा। मेरे पास अपना ईमेल नहीं है, सीआरएम सिस्टम और के साथ कन्फर्मेशन नहीं है। तो जो सीआरएम सिस्टम है उसके बारे में प्रस्तुति ड्रैगोस द्वारा दी जाएगी, और आज रात को मैं ड्रैगोस के साथ इसके ऊपर चर्चा करूँगा। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ कोई पता नहीं है, इसका मतलब आपने शायद सप्ताह नंबर 1 में खरीद नहीं की है। तो जो फ़ोन नंबर है सो बदला गया इवोरिच बैक ऑफ़िस में, और यूगिन में मैं अपना पुराना फ़ोन नंबर इस्तेमाल करता हूँ। अगर कोई दोस्त मेरा किसी और शहर में है जहाँ पे बहुत सारे उद्यमी हैं और वो खुद एक उद्यमी नहीं है, तो ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? आप उन्हें कह सकते हैं कि वो सुझाव दें एक सूची उद्यमियों की, और उनके साथ संपर्क बनाएँ और इन लोगों को पंजीकृत करें। मेरे पास रेफरल लिंक है, लेकिन मैं पंजीकरण नहीं करा पा रहा हूँ उद्यमियों को, और मेरे को पुष्टिकरण नहीं प्राप्त हो रहा है ईमेल पे। प्यारे दोस्तों, आप कृपया कुछ भी एप्लीकेशन के साथ आज ना करें, क्योंकि हम लोग फ़िलहाल सिंक्रोनाइज़ करा रहे हैं स्थिति को, इस एप्लीकेशन को, और कई बार बहुत जल्द हमारा उद्घाटन होने वाला है और ये पूर्ण रूप से कार्यक्षमता के अंदर आ जाएगा। और यहाँ कुछ और सवाल पूछे जा रहे हैं कि जब हम किसी एंटरप्राइज
को रजिस्टर कराते हैं तो बेलारूस के लिए कोई टेलीफोन कोड देखने को नहीं मिलता। बेलारूस जो है वो आने वाले निकटतम भविष्य में उनके लिए सब कुछ खोला जाएगा। फिलहाल मैंने आपको जैसे बताया कि सेकंड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम लोग तैयार कर रहे हैं सभी प्रमोटर्स के साथ, और यूक्रेन को इसमें जोड़ा जाएगा, बेलारूस को जोड़ा जाएगा, किर्गिस्तान को जोड़ा जाएगा, स्विट्जरलैंड को जोड़ा जाएगा, फिलीपींस को जोड़ा जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, कुछ ही दिनों के भीतर इसको जोड़ दिया जाएगा। मैं यूगिन एप्लीकेशन को अपने फ़ोन पे डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखिए इस सवाल का मैं पहले से ही जवाब आपको दे चुका हूँ। सवाल पूछा जा रहा है पिक्चर के अपलोड पे। पहले बोला गया था कि हम किसी भी संख्या में पिक्चर को जोड़ सकते हैं, लेकिन अब आप कह रहे हैं मात्र 10 चित्र को ही हम अपलोड कर पाएंगे। दोस्तों, शायद इसके अंदर कुछ गलतफहमी थी। उद्यमियों के लिए जो सीमा है वो 10 चित्रों की है एंटरप्रेन्योर की प्रोफाइल में, जिसके अंदर संख्या में उत्पाद और सेवाएं शामिल होंगी, और प्रत्येक उत्पाद और सेवा के लिए कोई भी सीमा नहीं होगी पिक्चर्स के लिए, चित्रों के लिए। तो ये केवल डेमो वर्जन के लिए हमने सीमा लगाई है, और ये हमने जानबूझ के लगाया है क्योंकि वो सभी लोग जिन्होंने अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान नहीं किया है, उन्हें ऑनलाइन ऑर्डर अभी नहीं मिलेंगे और वो 50 उत्पादों से ज़्यादा को नहीं जोड़ पाएंगे। इसलिए सीमाएं हमने उन लोगों के लिए लगाई हैं जो कि अपनी सदस्यता शुल्क का भुगतान करना चाहते हैं। और जहां तक आप एप्लीकेशन अपलोड की बात करते हैं, तो जब मैंने आपको दिखाया आपको बिजनेस पे क्लिक करना है, और अगर वहां पे बहुत सारे चित्र होंगे, मेरा ख्याल है 10 चित्र अपने आप में काफी हैं ये दिखाने के लिए कि व्यवसाय कैसा है, उसकी सेटिंग कैसे होगी, अगर मान लीजिए ये रेस्टोरेंट है तो। और अगर आप सभी उत्पाद दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको प्राइस लिस्ट उपलब्ध होगी, और शायद यही कारण है इस लिमिट का, इस सीमा का। कैसे मैं किसी को पंजीकृत करा सकता हूँ अगर वो भागीदार नहीं है? तो इसके लिए आपको सामने वाले को अपने साथ अपनी संरचना में भर्ती करना होगा, ताकि वो परीक्षा पारित कर सके, प्रशिक्षण ग्रहण कर सके और हमारे साथ आगे काम कर सके। देखिए, अगले सप्ताह जब हम दिखाएंगे मोबाइल एप्लीकेशन को, तब हम ये कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए, सभी लोग जो कि हमारे दिग्गज हैं, हमारे पास आपके ईमेल्स की एक सूची है, और मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर जो सवाल हैं उनका दोबारा से जवाब दिया जाएगा, और जो जानकारी है सो आपको उपलब्ध होगी कि कहाँ आपका बैक ऑफिस और ईमेल आपको प्राप्त हो सकता है। हम जांच करना चाहते हैं किसी चीज़ को, और हमारे पास हमारे संसाधन है जिसके माध्यम से हम जांच भी कर सकते हैं। तो ये वर्किंग टूल है जिसमें कुछ अपडेट्स भी आपके लिए उपलब्ध हैं, और अगर आप किसी उद्यमी को जांच के रूप से कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा कोई सहभागी ऑनलाइन हमसे बोलता है कि हमें पंजीकरण की प्रक्रिया दिखाएं, तो मैं इस सवाल को नोट कर लूंगा और हम
इसके बाद निर्णय लेंगे कि कैसे इस प्रशिक्षण को आगे बढ़ाना है या सामने वाले को कैसे ये जांच दिखानी है। लेकिन जो हमारे सर्वर हैं उनकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, वो मजबूत है। तो अगर कोई व्यक्ति अगर इसका उपयोग नहीं भी करना चाहता, तो आप ऐसे में उद्यमी के पास जाएँ और अगर आप नाम जानते हैं कंपनी का, तो सभी विवरण को आप ईमेल कर सकते हैं और जो फ़ोन नंबर है, मान लीजिए कि अगर वो ये खाता खोलते हैं और वो इस खाते को इस्तेमाल नहीं करते, तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, उनका नाम हमारे डेटाबेस में होगा। हो सकता है थोड़े समय के बाद उनकी सोच बदल जाए, आप उन्हें दोबारा से इस एप्लीकेशन के बारे में याद दिलाएँ और हो सकता है कि वो पंजीकरण के लिए तैयार हो जाए। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर मैंने अपनी खरीद आज करी है, तो मुझे मेरा प्रोमो कोड कब तक मिल सकता है? देखिए, जो मीडिया विभाग है, हम उनसे अनुरोध कर देंगे और उन्हें बोल देंगे तो हमें हमारा जो नया सेट है जानकारी का सो हम प्राप्त कर रहे हैं। अगर आप खरीद आज करते हैं तो आपको जो आपका प्रोमो कोड है प्राप्त हो सकता है कल या परसों में। जैसे ही हमें हमारा डेटा प्राप्त हो जाता है इवोरिच से, तो हम एकदम तुरंत इसे स्थानांतरित करेंगे सिस्टम में, लेकिन मुझे लगता है कि आज रात तक ये हमें ज़रूर मिल जाएगा। तो आप आज, कल या परसों तक आप ज़रूर जाँच कर लें और वो सभी लोग जो कि खरीद कर रहे हैं 2 दिन के बाद, उनको उनका प्रोमो कोड जो है सो उपलब्ध हो जाएगा 8, 9 या 10 मार्च तक। तो क्या किसी का कोई और सवाल है? देखिए, अभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें फिलहाल प्रशिक्षण की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की, अभ्यास करने की ज़रूरत है ताकि हम जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उन्हें 14 मार्च तक उसका विलंब करें और अभी जो भी कौशल हमारे लिए उपलब्ध हैं, जो भी उद्यमी हमारे पास फिलहाल उपलब्ध हैं, हम उनके साथ अभ्यास करें। हम उनका अप्रूवल वेरिफिकेशन के जो हमारे लोग हैं उनसे प्राप्त करें, जिसमें लगभग 1 या 2 दिन लगते हैं और एप्लीकेशन को हम डाउनलोड करें। तो अगले सप्ताह एक और ट्रेनिंग होगी। मैं समझ सकता हूँ कि आप और हम तेज़ी से काम करना चाहते हैं, लेकिन कई बारी चीज़ों को आराम से करने में ही समझदारी होती है और इस तरह से कई बारी तेज़ी से चीज़ें नहीं होती हैं। तो मैं यूगिन एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, आप ये अभी ना करें। आप डैशबोर्ड वर्ज़न जो है, केवल उसका उपयोग करें। उद्यमियों के डैशबोर्ड का आप उपयोग करें। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूगिन जो एप्लीकेशन है, इसकी पहुँच हमारे पास ऐप स्टोर में है, प्ले मार्केट में है, आप इसे खोल तो सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो कोई यूगिन व्यवसाय अभी चालू ही नहीं है। तो ग्रीष्म काल में या जुलाई या अगस्त के पास में ये जो एप्लीकेशन है, इसको इसको अप्रूव किया जाएगा और जो हमारा प्ले मार्केट है और बाकी जो मंच है वहाँ पे हमें स्वीकृति मिलेगी। तो हमने अभी तक उसे उपलब्ध इसलिए नहीं कराया क्योंकि लोग पहले से उसे डाउनलोड करना शुरू कर देंगे। हमारे पास एप्लीकेशन तो है लेकिन बिज़नेस वर्ज़न अभी भी नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसे डाउनलोड ना करें। हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है, केवल रजिस्टर करें और वेरीफ़ाई करें और रजिस्टर करें और वेरीफ़ाई करें उन उद्यमियों को जो कि आपके लिए कम महत्व रखते हैं। आप उन्हें ये बोलें कि लगभग 14 मार्च को आधिकारिक उद्घाटन होगा। तो फिलहाल हम आपको समय से पहले पंजीकृत करा रहे हैं और
आप अपने सभी उत्पादों को यहाँ डाल सकते हैं और वेरिफिकेशन प्रक्रिया के माध्यम से गुजर सकते हैं। तो अगर ये शुरू हो जाएगा तो हम आपको फोन करेंगे, तो उससे पहले आप डाउनलोड कर लें एप्लीकेशन को, और बहुत जल्दी जो जानकारी है सो तैयार की जाएगी और हम लोग शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो डाउनलोड आपका जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड फिलहाल ना करें। ये सैंड्रा के सवाल का जवाब है। मोबाइल एप्लीकेशन में आप अपने पासवर्ड या प्रोमो कोड को ना एंटर करें। ये जो डेटा है ये आपको उपलब्ध होगा जैसे ही हमारे पास पूरी जानकारी होगी ईआईपी को लेके। ये जो डेटा है इसको शामिल किया जाएगा प्रणाली के अंतर्गत, यानी सिस्टम के अंदर, और वो सभी लोग जो कि अपनी परीक्षा को पारित करेंगे जिन्होंने ईआईपी खरीदा होगा, हम आपको अतिरिक्त निर्देश देंगे और आपको बताएंगे कि किन कदमों को आपको उठाना है और आगे कैसे बढ़ना है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो आप हो सकता है एक सकारात्मक फीडबैक छोड़ सकते हैं ऐप स्टोर में, जो कि अच्छा रहेगा। ये ना लिखे केवल कि अरे ये तो बड़ी महान एप्लीकेशन है, ऐसे ना बोलिएगा, बल्कि आप ये बताइएगा कि आपका क्या मूल्यांकन है एप्लीकेशन को लेके, वो क्या आंकड़े हैं जो कि आपको लगता है ये अच्छी है। तो आप वहां पे एंटर प्रेस करके अपना ईमेल डाल सकते हैं और ईमेल में आपको अपना लॉगिन भी डाल सकते हैं इवोरिच बैक ऑफिस का। जैसे कि वहां पे आप डालते हैं और पासवर्ड के फील्ड में आपको जो अभी टेम्पररी पासवर्ड है जो कि आपके प्रोमो कोड के बराबर है आप वो डाल सकते हैं, और जो प्रोमो कोड है वो आपका पहले 3 अक्षर है और पहले 3 बड़े आपके अक्षर हैं। वैसे ये 6 संख्या का आपका पासवर्ड होता है और फिर आप एप्लीकेशन के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, प्रणाली आपको देखेगी और फिर आप सभी व्यवसायों को अपने साथ शामिल कर सकते हैं। अगर वो कुछ भी खरीदते हैं तो ये आपके इवोरिच स्ट्रक्चर का हिस्सा हो सकते हैं। तो फिलहाल आप बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें किसी भी चीज को डाउनलोड करने के लिए। कृपया अपना धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सबसे पहले हमें हमारे जो भी सूची को तैयार करना है उद्यमियों की, तो हमें जो स्वागत अंक है या वेलकम बोनस है हम वो कैसे कमा सकते हैं और इसको कैसे किया जा सकता है। देखिए जो वेलकम पॉइंट्स हैं इसके पीछे ये विचार है कि अगर कोई व्यक्ति हमारे व्यवसाय का किसी और को सुझाव देता है, जैसे मैं अगर अपने दोस्त को सुझाव देता हूँ एक भोजनालय का, और वो व्यक्ति मेरे सुझाव पे एप्लीकेशन के माध्यम से एप्लीकेशन में जाता है और एप्लीकेशन ये देखती है कि हाँ उसने मेरे सुझाव को मानकर इस एप्लीकेशन में वो आया है, तो उस मेरे दोस्त के पास एक पुशअप नोटिफिकेशन आती है कि आपके पास किसी व्यवसाय से 500 वेलकम पॉइंट्स आपने कमाए हैं। तो अब यूगिन एप्लीकेशन में वो ये देख पाएगा कि उसके पास 500 वेलकम पॉइंट है और वो उसका उपयोग करके उसे खर्च सकता है। तो इस तरह से इसका काम लिया जाता है, इस तरह से ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। मैंने 150 यूरो दिए हैं लेकिन फिर भी मुझे मेरा प्रोमो कोड नहीं मिला। सवाल पूछा गया है जर्मनी से। जब्बर सिंह जी आपके ही सवाल से मिलता जुलता सवाल है ये, और उस व्यक्ति को उसका प्रोमो कोड नहीं मिला है। देखिए अगर उसने अपना भुगतान किया है ईवो रिच के माध्यम से तो उन्हें यूगेन डॉट ऐप पे जाना है /ईवो रिच प्रोमो EN पे जाना है उन्हें। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि क्यों
उसे प्रोमो कोड नहीं मिला, हो सकता है कि उन्हें स्पैम बॉक्स में ये मिला हो, या हो सकता है कि उनका ईमेल कहीं उन्होंने गलत तो नहीं डाल दिया। मान लीजिए अगर उन्होंने पैकेज लंबे लंबे समय पहले खरीदा है और अगर उन्हें वो तब भी नहीं मिला है प्रोमो कोड, तो नया बैच रेडी होने दीजिए और थोड़े समय के अंदर उनको उनका प्रोमो कोड मिल जाएगा। जैसे ही आप बैक ऑफिस से कुछ भी खरीदते हैं, तो आपका एक अनुभाग है संदेशों का, और वहां पे पर्सनल है, पर्सनल मैसेजेस का अनुभाग है। आप वहां पे क्लिक कर सकते हैं और वहां पे आपको एक सूचना मिलेगी कि आपको बधाई है खरीद करने पे, और वहां पे आपको लिंक मिलेगा और वही मैसेज आपको अपने ईमेल में भी मिलेगा। तो अगर आपको अपने ईमेल में नहीं मिल पाया है, तो ईवोरिच बैक ऑफिस के अंदर जो मैसेजेस का सेक्शन है, वहां पे क्लिक करके, सब सेक्शन है पर्सनल, उस पे क्लिक करें और वहां पे आपको आपका प्रोमो कोड मिल जाएगा, अगर आपने पहले खरीद किया है तो। और जो वो जगह जहाँ पे आपको बैक ऑफिस के लिए लिंक मिलता है, वो लिंक वही है जहाँ आपको प्रोमो कोड की लैंडिंग उपलब्ध होती है। देखिए, अगर मान लीजिए उस व्यक्ति ने आज या कल में खरीद की है पैकेज की, तो अभी कुछ भी नहीं किया जा सकता, उस व्यक्ति को केवल इंतजार करना होगा, क्योंकि जो भी खरीद आपने इस सप्ताह में की है, उन सबके लिए जो प्रोमो कोड है उसकी उत्पत्ति या वो आपको उपलब्ध होगा अगले सप्ताह। ये जो लिंक है ये हमारा लैंडिंग है, जो कि आपके इवोरिच लॉगिन के अंतर्गत, वहां पे आप उसका डबल चेक कर सकते हैं, यानी दोहरी जांच कर सकते हैं कि कहीं मेरे बैक ऑफिस के संदेशों का यानी मैसेजेस के सेक्शन में तो नहीं है कहीं वो। और अगर आपने अभी खरीद करी है पैकेज की, तो थोड़ा समय इंतजार करिए, थोड़े समय के बाद आपको प्रोमो कोड मिल जाएगा। और अगर 1 महीना पहले आपने खरीद की है और तब भी आपको प्रोमो कोड नहीं मिला, तो फिर शायद कुछ गलती हुई होगी, क्योंकि जो भुगतान करा जा सकता था वो 17 फरवरी को हमने इसको सक्रिय किया है। तो ये सही नहीं है आपके लिए बोलना कि मैंने तो 1 महीना पहले खरीद की है। तो इसलिए आप कृपया करके समर्थन सेवा से संपर्क करें। वो लोग जांचेंगे कि कौन से ईआईपी को आपने खरीदा है, कहीं गलत ईआईपी तो नहीं खरीद ली, और उसके हिसाब से आपको आपका फीडबैक मिलेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे लगता है कि शायद आज की इस बैठक को यहीं समाप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, और हम उन सबको इकट्ठा करके एक सूची में डाल देंगे, और हम लोग एक बढ़िया रास्ते पे चल पड़े हैं। बहुत बढ़िया ये प्रणाली है, बहुत सारे अपडेट समाचार आपका इंतजार कर रहे हैं, और हमें हमारे व्यवसाइयों को बेहतर बनाना है, हमें कोशिश करना है कि कैसे हम हमारी आय को भी बढ़ा सकते हैं। बहुत जल्दी हम घोषणा करेंगे अगले सप्ताह के सेशन के लिए। हम आपके नेटवर्क से जो भी आधारित सवाल होंगे उनका भी जवाब देंगे, आपस में चर्चा करके आपको बढ़िया जवाब मिलेंगे, और आगे के कदम कौन से उठाए जाए वो भी आपको बताएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सूची बनानी है सभी व्यवसाइयों की। वो ये शायद आपके लिए अभी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी रणनीति को उनके ऊपर जांचें, और अपनी जो भी डिटेल्स है उन्हें वेरिफिकेशन के लिए आप भेजें। तो फिलहाल जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड ना करें, ये 10 मार्च या उसके बाद आपको उपलब्ध होगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों यहीं तक है आज की बैठक, और तत्याना जो अंतिम सवाल है उसका जवाब देना चाहेंगी यहाँ पर। तो आपने कहा कि आपने ईआईपी को खरीदा, और आप कह रहे हैं कि जो संदेश है या आप अपने इवोरिच बैक ऑफिस में प्राप्त करेंगे, तो आप ये कह रहे हैं कि अभी तक आपको आपका प्रोमो कोड नहीं मिला है, लेकिन ये जो प्रोमो कोड है इसे आपको खुद को जनरेट करना है, आप इसे प्राप्त नहीं करेंगे। मैसेज के अंदर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करें, अपने लॉगिन में जाएं और वहां पर
आपका प्रोमो कोड फ़ील्ड खुलेगा और वहाँ पे आपको आपका रेफ़रल लिंक भी मिलेगा। या ततियाना आप सपोर्ट सर्विस पे जा सकते हैं और वो आपको इसके लिए मदद करेंगे। और इसी के साथ आज के सत्र को हम यहीं पे विराम देते हैं। इसी के साथ हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आपके साथ हिंदी अनुवादक के रूप में यहाँ से विदा लेते हैं। आशा है नए जोश और उमंग के साथ आपके साथ अगले सत्र में दोबारा भेंट होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और समय मंगलमय हो, आपका समय शुभ हो। धन्यवाद और शुभ संध्या।